तो भाई देखो, यहाँ पे स्पेंडिंग होती थी। अब हमारी कहानी को जो स्पेंडिंग ना होके आपको बताना है कि बंदा फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा। तो आपने वन लिखा, वन लिखा, जीरो लिख दिया, वन लिख दिया, जीरो लिख दिया, समथिंग समथिंग। मतलब वन का मतलब बंदा फ्रॉड करेगा और जीरो का मतलब वो फ्रॉड नहीं करेगा। ठीक है, तो यही हम लोग स्टार्ट किए थे इस रिग्रेशन। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या सब चीजें होती हैं, राइट, किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, है ना। हमने बताया था कि कुछ क्लासिफिकेशन टाइप की प्रॉब्लम होती है और कुछ आपकी रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो हमने अभी तक कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी है? रिग्रेशन टाइप की। अब हम अगली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को सॉल्व करने के लिए तो देखो, हम रिग्रेशन फार्मूला चला दे जो हमने पढ़ा था, है ना। जो रिग्रेशन फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर हम चला दें तो रिजल्ट कैसे आएगा? उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई वैल्यू आ सकती है, यस और नो। जो प्रिडिक्शन कर रहा है वो, इसने कैमरा खोला भाई, म्यूट ऑल। ठीक है, तो जैसे प्रिडिक्शन करना है उसे कि सेल कितनी होगी, तो सेल 0 भी हो सकती है, सेल 10 मिलियन भी हो सकती है, 20 मिलियन भी हो सकती है, और आपने गलत फार्मूला लगा दिया सेल निगेटिव में भी जा सकती है, यस और नो। तो यही मैं बोल रहा हूं कि जो अभी तक आपने फार्मूला चलाया था, लीनियर रिग्रेशन चलाया था आपने, राइट, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है भाई? उसकी जो रेंज है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो सकती है, यस और नो, हो सकती है ना। इसका मतलब यह है कि ये तो काम नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि रिजल्ट हमें क्या चाहिए, वन चाहिए या जीरो चाहिए, है ना। या यहाँ पे 1 2 होता वट एवर, या यहाँ पे 2 3 नंबर और होते 1 0 2 3 4 इस तरह समथिंग होता, वो हमें प्रेडिक्ट करना होता, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। नहीं, और भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं कि भैया ये कौन सा फ्लावर है, तो 4 तरह के फ्लावर्स हैं, कौन सा फ्लावर है ना। लिमिटेड कैटेगरीज होती है, लिमिटेड कैटेगरीज होती है, राइट। जैसे आपका क्या, हम लोग बात लास्ट टाइम ये डिस्कस किए थे, कोई नहीं। जैसे कि हमें प्रेडिक्ट करना है, जैसे कि आपको पता है जो बिग बास्केट है, या बिग बास्केट की बात करते हैं पहले। तो बिग बास्केट में क्या करते हैं वो लोग, जैसे कि पहले क्या होता था, आप अगर सब्जी मंडी वगैरह गए हो तो आपको याद होगा कि सब्जी मंडी में क्या करते हैं, आप पूरी क्रेट आती है टमाटो की, पोटैटो की, वगैरह वगैरह। तो सारे पोटैटो थोड़े चेक करते हैं वो, ठीक है सब। उन्हें रैंडम 2 पोटैटो उठाए या 3 उठाए, या राइस का है तो राइस उन्हें ऐसे वो डाला, उसमें से थोड़े राइस उठा के देखे, देखिए बढ़िया, बोले बढ़िया क्वालिटी का राइस है, ऐसे ही करते थे, राइट। टमाटर की बात करें, आलू की बात करें, या जो बड़ी फ्रूट्स हैं इनकी बात करें, बट जनरली अगर आप देखोगे तो फ्रूट्स ऊपर से अच्छे दिखाई नहीं देंगे और अंदर से सड़े हुए निकल आते, राइट। आपने एक आध टमाटर देखा और बढ़िया लिखा, आपने उसको स्टोर कर लिया। अब कैसे पता करोगे अच्छा टमाटर है नहीं है टमाटर है? बिग बास्केट मतलब जनरल लोकल मार्केट नहीं बात कर रहा, बट बिग बास्केट जो जनरली काम करता है वो ऐसे करता है कि जब किसान से वो चीजें खरीदता है तो एक क्रेन बेल्ट लगा रखी है उसने, ठीक है, उस पर वो डाल देता है सारे टमाटर, ठीक है। अब वो जाएंगे, वहां पे एक रोबोट लगा हुआ है, रोबोट का मतलब एक मशीन लगी हुई है, वो मशीन फोटो खींचता है उसका सबसे पहले, ठीक है, फिर उसका वेट तोलता है डायमेंशन के बेस पे, ठीक है, डायमेंशन के बेस पे। बेटा ऑडियो बंद कर दो, बाउंस होगा और कुछ नहीं है मतलब, ठीक है। तो जब वो उसे क्रेन से निकलता है तो सबसे पहले क्या करता है, उसका फोटो खींचता है, फोटो से जो हम देखते हैं वो देख लेता है कहीं वे ऊपर दाग धब्बे तो नहीं लगे हुए टमाटर में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर दाग धब्बे पहले से, वो उसको एक साइड कर देगा, जो साफ टमाटर होंगे उनको इधर भेज देगा। फिर क्या करता है, उसका वेट देखता है, ठीक है। एक अच्छी क्वालिटी का होगा तो छोटा सा टमाटर थोड़ा हैवी होगा और वो अंदर से सड़ा हुआ होगा, राइट, या कुछ होगा तो उसका वजन कम होगा, ठीक है। तो वेट तोलता है, उसमें वाटर कैपेसिटी देखता है, वाटर कितना वाटर है उसमें इनटेक है। कुछ टमाटर क्या होते हैं बहुत पुराने रखे होते हैं, उनका वाटर का इंटेक जो होता है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जैसे आप ऑरेंज ले लो या एप्पल ले लो, रखे रहो, 2 दिन बाद बदला कि उसमें जो वाटर का इंटेक है वो कम हो जाता है, वाटर जो कंटेन होता है ना वो कम हो जाता है। और पुराना टमाटर देखो तो उससे पता चल जाएगा ये, तो वो ऐसे पास करते हैं और वो क्लासिफाई कर रहे हैं ना कि अच्छा टमाटर बुरा टमाटर है, इन सब एट्रीब्यूट के बेस पे।
तो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट देखा उन्होंने? कलर देखा, है ना, उन्होंने उसकी डेंसिटी देखी, उन्होंने उसमें वाटर इनटेक देखा, उसमें उन्होंने आपकी वो क्या बोलते हैं, डायमेंशन देखी कैसा है। टमाटर भी बहुत टाइप के होते हैं ना, देसी, विदेशी और पता हाइब्रिड, पता नहीं क्या क्या टाइप के टमाटर होते हैं, वो भी देखता है, राइट, उनको अलग अलग करता है। तो जब जनरली जो आपके पास टमाटर वगैरह आते होंगे बिग बास्केट से, वो फ्रेश होते हैं। अगर हाँ लोकल मार्केट उसने करा रखे, जैसे कि मान लो यहाँ पे मार्केट उसके पास नहीं है उसका सिस्टम, तो किसी पड़ोस जो दुकान वाला उससे बोल देगा भाई उनको सामान से पहुंचा दो, वो अलग बात है। बट अगर बिग बास्केट डायरेक्ट सामान आ रहा है तो हमेशा क्लीन सामान, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन चलाते हैं। जैसे आप दरवाजे पे गए, आपका चेहरा रिकॉग्नाइज होगा कि आप कौन हो, जब तक आपका चेहरा रिकॉग्नाइज नहीं होता तब तक दरवाजा नहीं खुलता, वो भी क्या है, क्लासिफिकेशन है, राइट। आप अपने फिंगरप्रिंट लगाते हो, मोबाइल में लगाते हो, राइट, वो भी क्या है, क्लासिफिकेशन, कि कितने परसेंट आपके फिंगरप्रिंट मैच करते हैं। कभी कभी आपने देखा फिंगरप्रिंट लगाओ मैच, वो खुलता ही नहीं है, कहता डिडंट मैच, जबकि आपके फिंगरप्रिंट होते हैं। हो सकता है उसमें ऑयल लगा हो, आपके में डर्ट हो, राइट, या कुछ और इशू हो, तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो 100% नहीं मैच कर पाता है, ठीक है। तो उन्होंने कट ऑफ लगा रखा कि 70% से ऊपर अगर फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है तो ये आपका फिंगरप्रिंट, ठीक है। 100% मैच तो नहीं हो सकता, कभी कभी डर्ट होती है, आपका ऑयल लगा होता है, आपका साफ नहीं होता, आपने कुछ कलर कर रखा है वो लगा होता है, तो इसलिए 100% तो नहीं होता, बट हाँ कट ऑफ लगा रखा है 90% प्लस अगर सही है तो इसका मतलब आपका सही है। जैसे आप मूवीज देखते होगे तो उसमें क्या करते हैं, फेस स्कैन करते हैं और कहते हैं 70% ये बंदा वही लग रहा है या 60% वही लग रहा है, तो क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी स्कोर बताते हैं कि इस बंदे की ये होने के इतने परसेंट चांस है, 70% चांस है कि ये मिस्टर हल्क है या वट एवर, राइट। तो होता क्या है कि उससे उस पर कहते भैया 70% बहुत है, राइट। हाँ अगर 100% फेस मैच में गया तो वही है बंदा, बाकी 70% है, 60% है, वो डिपेंड करता है कौन सा कट ऑफ लगाते हैं, तो ये इससे पे काम चल जाएगा, इतने पे काम चल जाएगा, इतने हो सकता है आपने 50% कर दिया, वैसे चेहरा को उसका पापा भी आ गए, चेहरा लगो मैच करता होगा, राइट। इसी पे एक फिल्म बनी हुई बहुत पुरानी, शायद ईगल, पता नहीं कौन सी है, तो उसमें भी चेहरे का कमाल है पूरा, कि उसका बड़ा भाई मार दिया जाता है और छोटा भाई जो पहुंच जाता है उसका चेहरा सेम होता है, तो वो सारा एक्सेस कर पाता है, बायो क्योंकि जीन वो ही है उसके, राइट, सब कुछ मैच कर पाता है। बट एनीवे मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कैट वर्सेस डॉग है, आपको कैट पहचानी है, डॉग पहचानी है, 96% एक्यूरेसी है कैट वर्सेस डॉग में, मतलब यह है कि मशीन 96% तक सही है, वो बोले कैट मतलब कैट, डॉग मतलब डॉग, आप अपनी इमेज अपलोड करो बता दीजिए कैट है या डॉग, रफली। और ह्यूमन का भी करीब ऐसे ही है, 99 के आसपास ह्यूमन का होता है, मतलब अगर दूर कैट या डॉग रखा हुआ है, आजकल तो कैट, पर्सियन कैट और वो सब डॉग एक जैसे लगते हैं, वो पबेरियन डॉग होता है ना छोटा सा, वो अगर दूर बैठा लो समझ में नहीं आया कैट है बिल्ली है, कैट है या आपका डॉग है, बट मशीन उसको भी लगभग लगभग 96% तक ठीक बता पाती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह की चीजें मार्केट में है। और अभी रिसेंट मैंने दो आर्टिकल पढ़े, आप लोग पढ़ा करो, दो आर्टिकल मैंने पढ़े, एक तो पढ़ा ओला का, ठीक है, और एक का पढ़ा मैंने फेसबुक का। तो ओला का क्या पढ़ा था मैंने कि वो उन्होंने बनाया है कि फ्लाइंग कार बनाई है, फ्लाइंग कार। फ्लाइंग कार क्या है कि जैसे कि हम लोग अभी ओला बुक करते हैं, राइट, और वो आपके पास पहुंच जाती है, वैसे ही फ्लाइंग कार उन्होंने बनाई है, आपकी छत पे जाएगी, आपके जहां पे आप खड़े से मैं बाहर खड़ा हूं तो यहाँ पे उतर जाएगी, आपको बैठा लेगी, उड़ जाएगी हवा में, और जहां आपको ले जाना है वहां पे छोड़ देगी, ठीक है। ये बन चुकी है, बट वही है अभी 2% की, उसमें शायद 2% 1% अलाव है, और उससे भी ट्रायल चल रहे हैं, मतलब उनके हिसाब से ट्रायल सक्सेसफुल है, बट उन्होंने अब मार्केट में थोड़ा लॉन्च किया है, यहाँ इंडिया में नहीं ऑफ कोर्स, राइट। तो वो अब जब वो खूब ट्रायल कर लेंगे, 1000-2000 गाड़ियां एक बार, कम से कम 1000-2000 राइड चला लेंगे, तब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब वो मार्केट में लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये चलाया, वो भी क्या, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीजें उसमें चलती हैं, ठीक है, कि भैया कहाँ पे जाना है, कितनी डिस्टेंस है, कितनी स्पीड देखनी है, मतलब तूफान आने वाला तो थोड़ा गाड़ी थोड़ा रुक जाएगी, चले जाएगी, उसे प्रोडिक्शन पता होना चाहिए, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको देख के चलेगी। बड़ी मस्त गाड़ी, देखना आप लोग यूट्यूब गूगल करना, बड़ा मस्त है? क्या करते हैं, घर में ट्रेन करते हैं और कहाँ करते हैं, अपने जो उनकी प्रेमिसेस होती है, फैसिलिटी थी वहां करते हैं, ठीक है। दूसरा अभी मैं पढ़ रहा था, अरे सुनो भाई, हनी बाद में देख लेना, ठीक है। मुझे उसे देख के ना फ्यूचर की जो मूवी बनती है ना वो सब याद आ गया,
नहीं नहीं नहीं, प्रैंक नहीं है वो, पूरा वो है उसका जो फाउंडर है, को फाउंडर, उसने वीडियो रिलीज किया है उस पे। हाँ, तो क्या बोल रहा मैं, दूसरा मैंने पढ़ा है अभी फेसबुक का। फेसबुक ने क्या किया, अभी तक आपने स्ट्रीट व्यू देखा है मैप पे, है ना? स्ट्रीट व्यू देखा है ना मैप में, अगर आप, मुझे नोएडा जाना है तो मैं स्ट्रीट मुझे दिखाई दे जाती है। वो लॉन्च कर रहे हैं आर्या नाम का एक प्रोजेक्ट, ARIA, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आपके घर को भी स्कैन करेगा। मतलब अगर आपने कोई की अपनी वहां रख दी है और स्पेक्स लगे होंगे आपको, अरे आर्या वेयर इज माई दिस दैट की, वो बता दे किस डायरेक्शन में जाओ, यहाँ पर रखो। ठीक है, जैसे हम लोग भूल जाते हैं ना कुछ चीजें अपनी रख के, तो हो जाएगा। बट उसमें दिक्कत क्या है कि वो सारी चीजें, दो उसमें नेटवर्क है, एक है पब्लिक नेटवर्क और एक प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क सिर्फ आपका अपने घर का हो, आप अपने घर का आप ही देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता। ठीक है, बट आपका डेटा फेसबुक देख सकता है। हाँ हाँ, वो एक्सेस अलाउ कराना पड़ेगा तब, अगर आपका घर वाला कोई एक्सेस देता है अपने मोबाइल का, तब पता कर पाएगा, या उस पर अपना एक्सेस देता है। ऐसे नहीं पता लगी वो कहीं बैठा हुआ तुमको नहीं, अरे ढूंढ। हाँ, ठीक है, समझ गए ना? तो इस तरह की प्रॉब्लम कहाँ यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन में। अब जैसे हमें पता करना है कि कोई किसी बंदे ने एप्लीकेशन दिया है बैंक के लिए, तो बैंक जब किसी को पैसे देती है, राइट, सबसे पहले आपसे क्या मांगती है, भैया अपना डेटा दे दो। डेटा में क्या मांगती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ दे दो, है ना, आपकी इनकम कितनी हो रही है वो दे दो, आपकी सैलरी स्लिप दे दो, आप कहाँ पर रहते हो वो दे दो, है ना, कितने सालों से रह रहे हो ये बता दो, 6 साल से रह रहे हो, 5 साल से रह रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है ये दे दो, राइट, और अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। ठीक है ना, ये 4-5 चीजें वो आपसे मांगती है। जब वो मांगती है, उसके बाद उनके पास एक एल्गोरिथम होती है, उसमें वो आपका डेटा फीड कर देते हैं। वो हम लोग आज बनाएंगे, ठीक है, आज नहीं, मतलब मंडे तक बना पाएंगे, आज हम लोग समझ पाएंगे उसके बारे में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसमें डेटा अपना फीड कर देते हैं। ठीक है, डेटा फीड करेंगे, वो हमें दे देगी प्रोबेबिलिटी स्कोर। क्या हमें दे देगी, प्रोबेबिलिटी स्कोर, ये बंदा फ्रॉड करने की कितने परसेंट चांसेस हैं। किसी ने बोला इसके फ्रॉड करने के 70% चांसेस है, तो बैंक लोन देगी, नहीं देगी, मना कर दे, भाई हम लोन आपको क्यों दे, आपके फ्रॉड करने के चांस 70% है, राइट। अगर किसी के फ्रॉड करने के 50% चांस है, वो डिसाइड करती है बैंक कौन से रेट पे, कौन से, कितना आपका प्रोबेबिलिटी स्कोर होना चाहिए, तब हमको लोन देंगे, और कितना नहीं होगा तो हम आपको लोन नहीं देंगे। क्लियर है? अब प्रोबेबिलिटी स्कोर जो जनरली माना जाता है वो 0.5 होता है, मतलब 50% अगर चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी स्कोर आपका 0.5 आ गया, तो इसका मतलब वो फ्रॉड करोगे, और 0.5 से कम है तो आप फ्रॉड नहीं करोगे, बाय डिफॉल्ट ही होता है। ठीक है, बाकी आप चेंज कर सकते हो कौन से प्रोबेबिलिटी कट ऑफ में सेट करना है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ानी है, प्रोबेबिलिटी कम बनाना, उसके भी तरीके होते हैं। ऐसा नहीं रैंडम आपने बोल दिया प्रोबेबिलिटी इतना लगा लो, उसके तरीके होते हैं। बिजनेस का लॉस हो सकता है, जैसे आपने बोला कि हर वो बंदा जिसका प्रोबेबिलिटी स्कोर 0.3 आ रहा है, उसको हम लोन नहीं देंगे, 0.3 से स्कोर ज्यादा आ रहा है तो हम उसको लोन नहीं देंगे। बट कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो, देखो यार, ये ह्यूमन बिहेवियर है, एक बंदा ऐसा हो सकता है जिसकी इनकम उनकम सब बराबर है, मेरे बराबर, और वो फ्रॉड करे, मैं फ्रॉड ना करूं, राइट, मैं जेन्यून बंदा हूं और उसकी भी बराबर इनकम सब कुछ है, वो बंदा फ्रॉड करे मैं ना करूं, या मैं कर लूं या वो ना करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमने 0.3 पे बोल दिया और किसी बंदे का स्कोर आ गया 0.4, जो फ्रॉड नहीं करने वाला था, वो भी तो गड़बड़ है, आप उसको लोन नहीं दे रहे हो, है ना। जैसे कि कोरोना का केस, अब आपने देखा कि हर बंदे, आप देखो, कोरोना के लिए आपको पकड़ना है लोगों को, तो अगर सबको पकड़ना है कि किस किस को कोरोना हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का टेस्ट कराना चाहिए, है ना। अगर हर बंदे का टेस्ट कराओगे तो होगा क्या, कि जो बंदा बेचारा नहीं है उसको भी आप दुखी कर रहे हो, उनको भी तो परेशान कर रहे हो कि भैया आप आओ, नाक में निडल डालो, बेचारा रोए, ठीक है, मुंह में, बहुत खतरनाक होता है, दर्द होता है बहुत, ठीक है ना, कराया है, मैं 3 बार करा चुका हूँ भाई। मैं अभी घर गया तो मैंने फिर कराया था। हाँ। ट्रैफिक में ना भैया बच के रहना चाहिए, पता चला, ठीक है। बट कोरोना को आजकल लोग ना सिर्फ कैसे ले रहे हैं, हाँ भाई सर्दी जुकाम है, कुछ नहीं।
ऐसा तो नहीं है यार, सर्दी जुकाम तो नहीं है, हैं? हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे कोरोना, समझ गए ना आप लोग? तो हमें देखना पड़ेगा किन बंदों को हमें कोरोना करवाना चाहिए और किन बंदों का टेस्ट नहीं करना। ऐसा रैंडम नहीं सबका करवा लिया। तो आजकल लोग सारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, रैंडम चेक करवा रही है। जैसे मैं दिल्ली आ रहा था तो वो पड़ोस में रैंडम चेक कर रहे थे, मैं बच गया, नहीं तो सुबह सुबह कोई डाल देता। ठीक है, वैसे मेरे पास रिपोर्ट रखी हुई है पर कल की रिपोर्ट है। ठीक है गाइस, तो देखो अब हमें करना क्या, हमें समझने के लिए करना क्या है यहाँ पे, हमें जो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया राइट आपको। दो कैटेगरी भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, डिपेंड कि आपका मॉडल किस तरह का है। ठीक है, ज्यादातर दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, बट आज का जो स्टैंडर्ड चल रहा है, मार्केट चल रहा है, उसमें मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ज्यादा है। मल्टी क्लासिफिकेशन मतलब इसमें दो से ज्यादा कैटेगरीज, जैसे डिजिट रिकॉग्निशन, हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन, जैसे आपने नंबर लिख दिया है ना, जैसे आप 2525 लिख दिया, आप तो पढ़ लोगे बट मशीन कैसे पढ़ पाएगी? जब वो स्कैन होता है ना आपका, चेक, चेक और पेपर, अभी तो चेक की बात कर रहा हूं मैं, चेक स्कैन होता है, उसमें वर्ड में भी लिखा होता है और उसमें कैरेक्टर में भी लिखा होता है। आप पैसा लिखते हो ना, तो वर्ड और कैरेक्टर दोनों को मशीन पढ़ती है, समझ रहे हो ना? और वो कैसे पहचानेगी दो लिखा है या आपका 2 3 लिखा हुआ है? कुछ लोग तो 2 3 एक जैसा बना देते हैं, कुछ लोग 4 और 5 पता नहीं कैसे उल्टा सीधा बनाते रहते हैं। राइट, जब आपको दिखाऊंगा, जब हम लोग काम करेंगे एएनएन पे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। ऐसे गंदा लोग लिखते हैं ना, आपको समझ में नहीं 8 है या 3 है या 4 लिखा हुआ है। राइट, तो उसको पहचानने के लिए क्या काम करना पड़ा, मशीन काम कर, उसमें कितने डिजिट है आपके, 10, जीरो से लेके 9 तक 10 डिजिट ना। आपको अगर 512 होता, 512 कुछ नहीं होता, उसमें कौन है, 512, 3 डिजिट है। करेक्ट, तो वहां पे कैसी होगी, मल्टी क्लास प्रॉब्लम होगी, उसमें 10 क्लासिफिकेशन बने, जैसे 10 लिखा हुआ है, उसमें क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। राइट, कैट वर्सेस डॉग है, तो कैट के लिए 1 भर दो, डॉग के लिए 0 कर दो, या वट एवर। मेल फीमेल करना है तो 1 0 कर दो। राइट, आपको 4 फ्लावर पता करने हैं कौन कौन से, तो एक को 0 बोल दो, एक को 1 बोल दो, एक को 2 बोल दो, एक को 3 बोल दो। राइट, या 1 2 3 बोल दो, वो आपकी चॉइस है। राइट, बट जनरली 0 से स्टार्ट करते हो, पाइथन 0 से स्टार्ट करता है, पाइथन सारी कहानी 0 से स्टार्ट होती है ना, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? अब देखो, तो हम लोग करते क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, इसमें वर्ड क्या आया, रिग्रेशन, तो रिग्रेशन तो करना ही है। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन, और इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। राइट, बट अगर मैं इस पे लगा दूं, मान लो ये हमारा डेटा है, जैसे आपने बहुत सारे ट्राई करे, मैं इस पे लगा दूं y इक्वल टू, और कोई भी फार्मूला मान लो लगा दिया, इसकी वैल्यू कोई AI 2 9 0 -4 समथिंग, ठीक है, मान लो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, आपने रिग्रेशन चलाया, ठीक है, और उसका रिजल्ट कैसे आया, ऐसे प्रिडिक्शन ऐसे ही करते हो ना आप लोग। ये हमारा रिजल्ट होता, आपकी कोई इक्वेशन आ रखी होती है ना, अब इक्वेशन तो नहीं बना सकता मैं 4 वेरिएबल पे, बट आपकी इक्वेशन आती और उसको प्रिडिक्ट करता, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है ना। अब कंपेयर तो कर नहीं सकते 22 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज हैं और यहाँ पे कैटेगरी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट के ऊपर, ये हमारा बाई है ना, प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है ना, इसके ऊपर हम एक फंक्शन लगा दे जिसका नाम होता है सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, पहले हम बता देते हैं, ये फार्मूला होता है e⁻x, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ एक्स लिख दो या बाई लिख लेते हैं हम लोग, अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ बाई, ये फार्मूला होता है, एक्सपोनेंट ऑफ बाई अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ बाई, ये फार्मूला, ये दैट इज कॉल्ड माय सिग्मॉइड फंक्शन। तो ये मेरी बाई वैल्यू है ना, राइट, इस पे हम क्या लगा दें, सिग्मॉइड
फंक्शन। यहां तक का काम पीछे वही होगा जो हम लोग लीनियर रिग्रेशन में करते हैं, ठीक है। ये आपको एक्सप्लिसिट करने की जरूरत नहीं, वो पीछे सब कुछ वही होगा। उसके ऊपर कौन सा फंक्शन लगेगा? सिग्मॉइड फंक्शन। तो सिग्मॉइड फंक्शन लगा दिया आपने। फार्मूला क्या भाई? एक्सपोनेंट ऑफ बाई अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ बाई। ये आता है सर पी वैल्यू, पी स्कोर। इससे क्या निकल के आता है? पी स्कोर। अगर हम बाई पर ये फार्मूला लगा दें सिग्मॉइड का, तो हमारा क्या निकल के आता है? पी स्कोर, ठीक है। ये वैल्यू, और उसको हम ड्रैग कर दें नीचे तक, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा, राइट। मतलब इसके बंदे के फ्रॉड करने के चांस कितने हैं? 0.95 है ना। प्रोबेबिलिटी स्कोर इसका बहुत ज्यादा है ना, और ये एक्चुअल में भी फ्रॉड कर रहा है, यस और नो। बट ये इसने गलत बता दिया, राइट। कोई बात नहीं, ये देखो इसने सही बताया, ये इसने सही बताया, और ये भी इसने सही बताया। एक का तो गलत बताएगा, 100% तो सही नहीं हो सकता मॉडल, राइट। हमें अगर यही वैल्यू चाहिए जैसे इसमें लिखी हुई है फ्रॉड नॉन फ्रॉड वाली, तो हम लिख देते हैं यहां पे प्रिडिक्टेड फ्रॉड। कैसे करोगे? इफ ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0.5 से, तो क्या बोल दो? 1, एल्स बोल दो 0। देखो भाई, ये मेरी एक्चुअल फ्रॉड है और ये मेरा प्रेडिक्टेड फ्रॉड। अब कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, ठीक है ना। तो हमें ये सब करना है, बट इसके अंदर जो हो रखा वो वही है जो हम लोग रिग्रेशन डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट बन की होती है, बाय डिफॉल्ट बन होती है। पी स्कोर का मतलब यह है, वही मैं लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई इक्वल टू 1 गिवन एक्स, ये होता है। समझे नहीं समझे? हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की निकालता है। फ्रॉड नहीं, बन कुछ भी हो सकता है। बन आपके हिसाब से होगा, आप बन को फ्रॉड बोल रहे हो या बन को नॉन फ्रॉड बोल रहे हो, वो आपकी चॉइस है। समझे नहीं समझे? देखो, बन का क्या मतलब है आपके लिए? ठीक है, आपके लिए फ्रॉड, मशीन के लिए कुछ भी नहीं है। मशीन के लिए सिर्फ 1 है और 0 है। फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हेन गिवन एक्स। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकालता है? 1 की। अब आप 1 को चाहे फ्रॉड बोलो, चाहे आप नॉन फ्रॉड बोलो, चाहे 1 को मेल बोलो, चाहे 1 को फीमेल बोलो, 1 को चाहे डॉग बोलो, चाहे 1 को कैट बोलो। बात समझ में आ गई? उसे 1 और 0 से कोई मतलब नहीं। उसे क्या मतलब है कि भैया 1 प्रोबेबिलिटी किसके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे? 1 के लिए। अब 1 किसको आप मानते हैं वो आपकी चॉइस, ठीक है ना। मशीन को थोड़ी ना पता ये फ्रॉड नॉन फ्रॉड आप बता रहे हो। मशीन को क्या मतलब 1 और 0 से। कैट वर्सेस डॉग करो तो भी 1 0 अप्लाई करोगे, मेल फीमेल पता करना है तब भी 1 और 0 डालोगे, राइट। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी आएगी? 1 की आएगी। बट पाइथन में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की भी आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी आती है। हाँ 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 हाँ। सेलुल नहीं है बेटा, ये अंदर एक लीनियर इक्वेशन बनाता है बस, ठीक है, और उसको प्रिडिक्ट करता है, वैल्यू निकालता है बस। उसे मतलब नहीं सेल क्या है। हम उस पे क्या लगाते हैं? सिग्मॉइड फंक्शन लगा देते हैं, और वहां से हमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। इसमें सेल और का कॉन्सेप्ट नहीं है। बनानी पड़ेगी है? अभी अभी रुक जाओ, अभी बताता हूं मैं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा समझ लो। अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तभी एकदम एकदम बहुत हौच पौच है, थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। ये हमारे एक्स वेरिएबल्स थे, कौन से? एज, इनकम और एक्सपीरियंस, राइट। इनसे हमें कुछ प्रिडिक्ट करना होगा, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन चलाएंगे। फार्मूला क्या हमारा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो हम क्या बनाएंगे? रिग्रेशन चलाएंगे, तो उससे उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यस और नो।
ठीक है ना। बट इसमें बाई तो हम रख नहीं सकते। उसका कारण क्या है कि भैया अगर हमने बाई रख दिया वो तो हमारा लीनियर इक्वेशन से बन जाएगी। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बाई की जगह लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फार्मूला होता है एक्सपोनेंट ऑफ बेटा उसको क्वेश्चन अभी मत पूछो, रुक जाओ 2 मिनट। इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। हमारा फार्मूला क्या होता था पहले, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यस और नो। लॉजिस्टिक का ये फार्मूला होता है लॉग पी अपॉन 1 - पी इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ गए। अब एम एक्स प्लस सी को हम लोग क्या बोल देते थे, बाई, इसलिए मैंने यहां पे बाई लिख रखा है और कुछ नहीं। आप यहां पे एम एक्स प्लस सी लिख लो, ठीक है। और यहां पर जो बाई है वहां पे क्या लिख सकते हो आप, एम एक्स प्लस सी। कंफ्यूजन दूर हो गया। लीनियर रिलेशन हम लोग क्या चलाते थे, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करते थे। लॉजिस्टिक हम लोग क्या चलाते हैं, लॉग पी अपॉन 1 - पी इज इक्वल टू एम एक्स। एम एक्स क्यों, क्योंकि भैया लीनियर आपका इंटरनल क्या चल रहा है, रिग्रेशन चल रहा है। और रिग्रेशन हमेशा कैसा बनाता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है सर। अब जो आपने फार्मूला देखा वो देते हैं। अब पहले समझ लेते हैं पी क्या है। पी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बोल सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी के लिए हम लोग क्या समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो 1 - पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अगर P प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है तो 1 - पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, यस और नो। या उल्टा समझ लो, P अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की है तो 1 - की है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपको सबको पता है क्या होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इसमें एक टर्म और आता है जिसका नाम है ऑड्स। सुने हो कभी, कभी सुने हो ऑड्स क्या होते हैं। हाँ, ऑड्स क्या होता है, हाँ चांसेस, क्या होता है ऑड्स, तो प्रोबेबिलिटी हो गई। राइट। ऑड्स का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होने, किसी चीज के होना और किसी चीज का ना होना, दैट इज कॉल्ड ऑड्स। बट यहां प्रोबेबिलिटी नहीं होती, यहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती। यहां पे क्या होता है, इवेंट्स होते हैं। जैसे इंडिया और लंदन में मैच हुआ, ठीक है, ठीक है। अब 5 मैच खेले, उनमें 3 में इंडिया जीती और 2 में हार गई। तो इंडिया के ऑड्स कितने हो गए, 3/2। समझ रहे हो ना, ऑड्स कितने हो गए, 3/2। और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, 3/5। समझ में आ रहा है ना। ऑड्स का मतलब क्या होता है कि सक्सेस टू फेलियर। ऑड्स मींस क्या है भाई, सक्सेस टू फेलियर। इसका मतलब P अपॉन 1 - पी बोल सकते हो ना एक तरह से, यस और नो, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, समझ लेते हैं। तो P अगर मान लो हम मैच की बात करें, अभी टोटल कितने मैच खेले उसने, 5। विन कितने में हुआ, 3 में। लूज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो गई, 3/5 हो गई, राइट। और 1 - पी की बात करें ले हम तो कितना हो जाएगा, अरे यार यहाँ पे नंबर लिख दिया, 3/5। यह कितना हो जाएगा सर,
2/5 हो जाएगा। और अगर हम P अपॉन 1 माइनस P निकालें 3/2 आएगा, नहीं आएगा? एग्रीड हो? तो ऑड्स का मतलब क्या होता है? सक्सेस अपॉन फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट्स कॉल माई ऑड्स। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? लॉग ऑफ ऑड्स। ये P माइनस 1 अपॉन P लिखा है ना, ये क्या है मेरा? ऑड्स। ठीक है, अब यहां पे 2-3 केस देख लेते हैं हम लोग समझने के लिए। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है, मान लो एक वेरिएबल है, मान लो मैच खेलने जाते हैं, ठीक है, कितने लोग बैट करते हैं? बैट करते हो मैच में, आईपीएल में? नहीं, गलत बात है, करना चाहिए, सीखना चाहिए। पैसे से मतलब नहीं होता, 5-5 रुपए लगा लो, सीखना चाहिए। उससे क्या होता है? मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है। लोग मैथ्स के लिए नहीं सीखते, लोग पैसे के लिए खेलते हैं, बट अगर आपकी मैथ्स अच्छी तो आप बैट अच्छी लगा सकते हो। तो मान लो इंडिया के ऑड्स ऑफ इंडिया, इंडिया छोड़ो, नहीं तो तुम लोग कह दोगे इंडिया का, आईपीएल चलो मान लो, ठीक है, चेन्नई, ये है सर 5-4। ऑड्स ऑफ मुंबई, मुझे नहीं पता, टीम के नाम बता देना। और कौन सा है? दिल्ली। भैया मुझे नहीं पता कुछ भी, ठीक है, आप जो बता रहे हो मैं लिखता जा रहा हूँ। 3-3। ठीक है, बहुत हो गया। आप किस टीम पे पैसा लगाना चाहोगे? दिल्ली पे? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो बताओ, मैं तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, ठीक है, मुझे मतलब नहीं आप जीतोगे हारोगे। चेन्नई पे लगाओगे? ओके, बाकी सब चेन्नई पे लगाएंगे? विनिंग ऑड ज्यादा है इसलिए, है ना? बात सही है ना? मैं मुंबई पे भी लगा देता, ठीक है, बट दिल्ली पे कभी नहीं लगाता। जानते हो क्यों? क्योंकि 50-50 चांस है, ऊंट किसी भी करबट बैठ सकता है, हार भी सकती है और जीत भी सकती है। चेन्नई के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और मुंबई के हारने के चांसेस ज्यादा है। तो हारने पे भी लगाते हैं ना लोग। नहीं नहीं, किसी पे लगा सकते हो, वो तो आपकी चॉइस है। तो आप मुंबई पे भी लगा सकते हो, आप चेन्नई पे भी लगा सकते हो। तो ऑड्स जिसका 1 होता है, तो अगर सच पूछो तो इसका ऑड्स 1 आएगा ना, है ना? तो जिसका ऑड्स 1 होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, जिसका ऑड्स 1 से ऊपर हो या 1 से नीचे हो, बोथ वेरिएबल आर एक्सेप्टेड। पाइथन में देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये सैस में देखने को मिलता था पहले, बट पाइथन में कॉन्सेप्ट है नहीं दिखाने का वेरिएबल वेरिएबल की ऑड्स क्या होते हैं। बट ऑड्स का मतलब यही है कि अगर किसी का ऑड्स 1 आता है तो वो यूजफुल नहीं है, या तो ऑड्स ज्यादा होना चाहिए या ऑड्स कम होना चाहिए, 1 से ज्यादा या 1 से कम। जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा, जितना कम होगा उतना ही अच्छा। ठीक है, परफेक्ट। ऑड समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछते हैं लोग ऑड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑड रेशियो, ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो कुछ नहीं होता, चेन्नई के ऑड्स का और मुंबई के ऑड्स का क्या निकाल लो? रेशियो निकालो। तो ऊपर वाला क्या है देखो, 5/4, राइट? 5/4, ये किसका है? ऑड्स आपके चेन्नई के हैं। जो ऑड्स होता है वो अपने आप को कंपेयर करता है चेन्नई का चेन्नई के साथ। जैसे कि आपने बोला चेन्नई का कितना है? 5/4, इसका मतलब टोटल कितने मैच खेला ये चेन्नई? 9, उसने 5 जीता और 4 हारा। ये हम चेन्नई की बात कर रहे हैं, राइट? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? चेन्नई और मुंबई की। ठीक है,
तो देखो भाई यहां पर हमने क्या किया 2/3 और सॉल्व किया, कितना आया 1.87। इसका मतलब चेन्नई के चांसेस ज्यादा है विनिंग के, क्योंकि ऑड्स रेशियो बड़ा आ गया ना, चेन्नई ऊपर रखा था आपने और मुंबई आपने नीचे रखा। बात समझ में आ गई? दैट इज कॉल्ड माय ऑड्स रेशियो। तो दोनों में डिफरेंस है। ऑड्स का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ऑड्स रेशियो का मतलब क्या होता है? ऑड्स ऑफ वन इवेंट अपॉन ऑड्स ऑफ सेकेंड इवेंट। ठीक है ना? क्लियर? चलो, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? लॉग ऑफ पी 1/p माइनस इक्वल टू mx प्लस सी। mx प्लस सी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसको बाई लिख सकता हूं क्या? है ना? इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा था? बाई लिखा, ताकि हमें बड़ा नंबर ना लिखना पड़े। बट एनीवे इसी अभी के लिए मैं यही लिख देता हूं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और पी की वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी आ रही है। लॉग पी अपॉन 1 माइनस पी इक्वल टू mx प्लस सी लिखा हुआ है ना, इसको सॉल्व करो, बताओ पी की वैल्यू कितनी आ रही है। पेपर पे कर लो, 2 मिनट लगेंगे, क्रॉस कैची की उड़ा वगैरह करके, पता है ना? इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, लीनियर अलजेब्रा। लॉग इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंट बन जाएगा, राइट? तो यहां क्या बचेगा? p अपॉन 1 माइनस p, और यहां क्या हो जाएगा? e टू दी पावर mx प्लस सी, या अगर हम मैथमेटिक्स ऐसे लेके यहां एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, राइट? यस और नो? मतलब अभी पावर नहीं, अब तो एक्सपोनेंट लिखा हुआ हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यस और नो? तो क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू 1 माइनस p, और ब्रैकेट में क्या आएगा इधर? एक्सपोनेंट ऑफ, सॉरी, mx प्लस सी, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है ना? अब माइनस पी एक्सपोनेंट हो जाएगा और एक्सपोनेंट पी हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा सर? पी, इधर देखो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट ऑफ mx प्लस सी, और माइनस का p एक्सपोनेंट, ये इसको हम उधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा ना? तो क्या हो जाएगा? p और एक्सपोनेंट ऑफ, मैं एक्सपी लिख दे रहा हूं खाली, ठीक है? और यहां क्या बचेगा? एक्सपोनेंट ऑफ mx प्लस पी, ठीक है? और p कॉमन ले लोगे यहां से, क्या बचेगा? 1 प्लस एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ mx प्लस सी इज इक्वल टू, राइट? तो p इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? जो मैंने स्टार्टिंग फार्मूला लगाया था वही है ना ये? यस और नो? यही तो फार्मूला लगाया था मैंने। यही फंक्शन कौन सा है? सिग्मोइड फंक्शन। अब सिग्मोइड फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक है ना? हमने इसमें सिग्मोइड फंक्शन ही क्यों लगाया? इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हम लगा सकते थे, राइट? हम क्यों लगाया सिग्मोइड फंक्शन? तो सिग्मोइड फंक्शन को सिग्मोइड इसलिए बोला जाता है जब इससे प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, ओके? जब इससे प्रोबेबिलिटी निकल के आती है तो हमेशा एक एस कर्व बनाती
एस कर्व बनाती है। ठीक है, कैसे बनाती है, लेट्स सी। तो यहां पे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, 4-5 और निकाल देता हूं यहाँ पे समझाने के लिए। मैंने, मेरा बाई मान लो कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, ये मेरा मान लो बाई आ गया। ओके, और इसमें मैं क्या फंक्शन लगाऊंगा, एक्सपोनेंट ऑफ बाई, ये मेरी प्रोबेबिलिटी स्कोर आ गया। ठीक है कर, ओ सॉरी, अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक है सर जी, ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट। अब हम इसको करते हैं प्लॉट। ओ, एक वैल्यू मैंने बहुत बड़ी ले ली, माय बैड। देखो सर, ये एस कर्व लग रहा है ना आपको लगभग, है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मोइड फंक्शन बोलते हैं। ये मल्टीपल वैल्यू की यहाँ पे तुम्हारे पास कितने 10-15 प्रोबेबिलिटी थी। जब आप मॉडल बनाओगे ना तो उसमें तो 100-200 वेरिएबल्स होंगे, 100-200 डेटा पॉइंट्स होंगे, तो उस पर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी आएगी। जब उनको प्लॉट करके देखो तो क्या आएगा, ये कैस करवा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मोइड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ, कूल है, परफेक्ट। अब देखो क्या है, हमारा जो पहले वाला डेटा था, जो रिग्रेशन होता था तो हमारा क्या होता है, स्कैटर्ड प्लॉट बन के आता था। इसमें स्कैटर तो बनेगा नहीं, या तो वैल्यू यहां आएंगी 1-1 होंगी, या वैल्यू 0-0, यही तो होगा ना। अगर हम 1 और 0 को प्लॉट करने बैठे हैं तो वैल्यू बाई वैल्यू क्या आएगी, या तो यहाँ पे आएगा वैल्यू, या फिर नीचे आएगी। बाई या तो 0 होगा या फिर बाई 1 होगा। तो उसमें स्ट्रेट लाइन तो बनने वाली नहीं थी, ये क्या बन गया, एस कर्व बन गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये कट ऑफ है ना, ये देखो 0.5 अगर है, उसके नीचे हमारी क्या है, 1, 0 मान दिए, और 0.5 से ऊपर जो वैल्यू है उसको हम क्या बोल दिए, 1 बोल दिए, बस खत्म बात। तो देखो, इसीलिए देखो, जहां पे प्रोबेबिलिटी स्कोर आपका 0/0 आया, वहां पे क्या है वैल्यू 0.5, और जहां पे आपकी पॉजिटिव है वहां पे 1 आएगा, और जहां पे नेगेटिव है वहां पे 0 आएगा। तो हमारा पूरा मकसद क्या है, ये प्रोबेबिलिटी निकालना। हमें कुछ नहीं करना इन सब चीजों के लिए, मैथमेटिक्स आपका पाइथन खुद करेगा, बट ये सब चीजें क्या है, आपकी बैकएंड की है। क्लियर हो गया। हम लोग क्या करते हैं, पीछे से इरिग्रेशन चलाते हैं, राइट, उसके ऊपर हम सिग्मॉइड फंक्शन चलाते हैं। जब आप लॉजिस्टिक चलाओगे ना तो ये पीछे खुद कर लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। हम डेटा देंगे, उस पर वो अपने आप फार्मूला चलाएगा सिग्मॉइड, हमें क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी दे, क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा 1 होगा, कौन सा 0 होगा। पाइथन की अच्छी बात है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी देता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कैसे देगा, जैसे ये प्रोबेबिलिटी क्या 1 की है, अगर 1 माइनस कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, यस और नो, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की हमें पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालने क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 1 की, चाहे आप 1 की निकाल लो चाहे आप 0 की। तो जो पहले हम लोग गड़बड़ कर रहे थे, गड़बड़ का मतलब मैं एक तरह से सिखाने की कोशिश कर रहा था, 1 और 0 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वो आपकी चॉइस है 1 किसको बोलते हो, ठीक है, मशीन नहीं बोलेगी आप इसको 1 बोलो इसको 0, उसे तो नंबर से मतलब, आपने 1 दे दिया 0 बोल दिया, वो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी दे देगा, वो वही 0 के लिए देगा, राइट। मान लो 1 की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो 0 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.5, 0.05। अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की इतनी है तो 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या ज्यादा है, 1 की होने की कम है तो प्रोबेबिलिटी 0 के होने के चांस ज्यादा। दो ही इवेंट तो है यहाँ पे, क्लियर है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि भैया पीछे तो रिग्रेशन ही चलता है, उसके ऊपर हम लोग क्या चलाते हैं, सिग्मोइड फंक्शन चलाते हैं। और इक्वेशन क्या होती है, log p अपॉन 1 माइनस पी इक्वल टू mx प्लस सी। और p अपॉन 1 माइनस पी क्या होते हैं, ऑड्स, और ऑड्स का मतलब क्या होता है, सक्सेस अपॉन फेलियर।
और ये हम क्यों करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो देखो दिक्कत ये है, mx प्लस सी का रिजल्ट कितना आएगा, इनफाइनाइट लिमिट में आएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कहीं भी जा सकता है। बट प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लें तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, राइट। तो हम उसमें एक स्मॉल सा कट बना सकते हैं, स्मॉल सा हम लोग कट बना सकते हैं कि भैया इससे ऊपर है तो ये, हाँ जी ठीक है, समझ में आ गया आपको, कूल, परफेक्ट। अब मान लो यहां तक तो हो गई बैकएंड कहानी, अब इसको हम एवोल्यूट कैसे करेंगे। मान लो आपने क्या किया, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, और यहां पे आपका बाई, और यहां पे आपकी आईडी मान लो। मॉडल बनाना टफ नहीं होता बेटा, आपको पता चल गया होगा अब तो, राइट। सबसे दिक्कत है आपको उसको समझना। मुझे 5 साल हो गए, अभी भी मेरा मैनेजर मुझे डांट देता है, क्यों डांट देता है, कहता है अरे इसको तुमने सही से एक्सप्लेन नहीं किया। समझ गए क्यों, मॉडल बनाना टफ नहीं है, राइट। आपको वो मिल जाएंगे, कोड्स मिल जाएंगे और आप बना दोगे। मेन कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना और उसको समझना कि कर क्या रहा है। और आज जिस क्लास ने मिस कर दी, अगले आने वाली 15 क्लासेस उसको समझ में नहीं आएंगी, फॉर श्योर। ठीक है, ये मैं लिख के दे सकता हूं। यहां पे कुछ डेटा रहा होगा हमारा, राइट, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा कुछ डेटा होगा और यहाँ पे हमारा कुछ वैल्यू होगी 1 1 1 0 1 0 0 समथिंग समथिंग, इस तरह से वैल्यू होगी। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना, यस और नो, परफेक्ट। ओके गाइस, प्लीज 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 प्लीज, ये हमारा डेटा होगा, राइट, और इसके बेस पे हमारे पास बैड फ्लैग या जो भी है, फ्रॉड नॉन फ्रॉड जो भी कहानी हुआ, ठीक है। और हमने जब प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, ये मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा अलग से। ये आपको समझ में आ गया क्या है, यस और नो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, फार्मूला क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ mx प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ mx प्लस सी, सेम है ना। तो ये क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, और ये क्या है, 1 माइनस कर दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। क्लियर है, यहां पे क्लियर है। आपको याद होगा कि हम लोग लीनियर रिग्रेशन में क्या चीज कम करना चाहते थे, आरएमएसई, और फार्मूला कौन सा चला रहे थे हम लोग, ओएलएस, राइट। इसमें एक टर्म है जो यूज होता है, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कॉल्ड मैक्सिमम लाइक्लीहुड, क्या होता है, एमएलई बोलते हैं, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका ये डेटा था, ठीक है ना, है ना, और आपने मॉडल चलाया, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ठीक है।
अब मुझे ये बताओ आप क्या चाहते हो। जैसे कि ये देखो, इसके हिसाब से अगर ये पहला वाला लाइन देखते हैं, इसने क्या किया, पहले को तो सही बोला, ये जीरो है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ज्यादा है, इसका मतलब ये सही बोला। इसमें देखो है तो जीरो, बट इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, 1 की ज्यादा है, तो ये गलत बात है ना। क्या होना चाहिए था, 4 ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए इस पॉइंट पे। यहां पे ठीक है, जीरो है तो जीरो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे 1 है तो 1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे 1 है तो 1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये भी गलत है, देखो। ठीक है, गलती से गलती हो जाती है। यहाँ पे जीरो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ज्यादा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, और जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो की ज्यादा दे रखी है, और यहाँ पे भी गलत दे रखी है। बात समझ में आ रही है। हम क्या चाहते हैं कि जहां पर जीरो है वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ज्यादा होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये तो डिफॉल्ट है, मतलब कुछ भी, ये तो हम लोग ले रखा है, एग्जाम्पल ले रखा है। हाँ, अभी के लिए तो रैंडम ही है। ठीक है, तो ये फ्रॉड है हमारा। ठीक है, फ्रॉड का मतलब क्या हो गया कि भैया 1 और 0 होगा, यस और नो होगा, वटेवर। हमने प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करी इस मॉडल से आउटपुट करके, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आ गई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आ गई। हाईलाइट मैंने कहां पे किया है, वहां पर जहां पे मिसमैच है 0, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की ज्यादा है। इसके लिए क्या होना चाहिए, ये वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए था, ये वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी। इसके लिए ये वाली ज्यादा होनी चाहिए थी, यस और नो, बट ये गलत है, नहीं है। हम क्या यही ज्यादा चाहते हैं, तो हमने फार्मूला क्या लिखा, देखो, हमने एक एक चीज निकाल ली, लाइक्लीहुड निकाली। लाइक्लीहुड का मतलब क्या होता है कि वो प्रोबेबिलिटी जिसके लिए जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। जैसे कि 0 है तो 0 की प्रोबेबिलिटी यहां पे आएगी, ये 0 है तो 0 की प्रोबेबिलिटी आएगा, यहां पे 1 है तो 1 की प्रोबेबिलिटी। मतलब ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना आपके, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, उन्हीं की प्रोबेबिलिटी लिख रखी है, इन दोनों में से निकाल। फार्मूला क्या लिखा मैंने, इफ, मैं करके दिखा देता हूं आपको, यहां पे इफ ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो कौन सा उठाना है प्रोबेबिलिटी, ये, एल्स, अरे कॉमन ही लगाया था, तो ये उठाना है, एल्स कौन सी उठानी है आपको, ये प्रोबेबिलिटी, यही तो होगा ना, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, और इनको आप कर लो सम। ये नीचे क्या लिखा है आपका, सम। ये लाइक्लीहुड है, ठीक है, और इस लाइक्लीहुड को आप क्या चाहते हो, मैक्सिमाइज करना। क्यों करना चाहते हो, अगर देखो अभी कितना 5.3 है, यहां पर देखो उसने गलत प्रिडिक्शन किया है ना, यहां पर दूसरे वाले को बढ़ा के देखता हूं मैं, 7 कर दिया, और इसको कितना कर दिया मैंने, 0.3 कर दिया, बढ़ गया ना। जितना सही प्रिडिक्शन करेगा ये लाइक्लीहुड उतना ही बढ़ता चला जाए। यस और नो, 1, नहीं अपर लिमिट तो कुछ नहीं होती। अपर लिमिट इसकी कितनी होगी, जितना डेटा पॉइंट्स होंगे, मैक्सिमम जितने डेटा पॉइंट्स होंगे इसके। जैसे इसको मैं कम कर दिया, मान लो 2 कर दिया, देखो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। सबको मैं सही क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं, ठीक है। बढ़ गया ना, देखो हाईएस्ट हो गया, लगभग लगभग। हाईएस्ट कब होगा, जब ये कितना हो जाए, 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, और ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, और ये 0 हो जाए। क्यों, इसका मतलब ये 100% सबको अलग कर पा रहा है। जहां पे 0 है वहां पे 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%। जहां पे 1 है वहां पे 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%। और ये टोटल कितना हो जाए, जितने हमारे पास डेटा पॉइंट्स होंगे, हमारे डेटा पॉइंट्स कितने टोटल 9 होंगे, आई होप ये 9 ही है। गेटिंग माय पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड।
मैक्सिमम लाइक्लीहुड। हम क्या चाहते हैं, अगर वो 1 को प्रेडिक्ट कर रही है तो 1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर वो 0 को प्रेडिक्ट कर रही है तो 0 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बट 100% तो ऐसा होता नहीं है, तो हम कोशिश तो यही करते हैं कि हमारा जो चांसेस है वो ऐसे। ठीक है ना, कूल है। ये तो मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया, बट लिखने का तरीका क्या होता है एक्चुअली बताऊं। तरीका ये होता है गाइस, ये आप लोग लिख लेना, फार्मूला होता है बाई टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस बाई टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है, वो तो मैंने आपको इफ एल एल्स करके लिखा दिया। फार्मूला क्या होता है, बाई टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस 1 माइनस बाई प्रोबेबिलिटी बाई इक्वल टू 0। देखो रिजल्ट वही आएगा, कैसे, फार्मूला क्या है सर, बाई, बाई कौन सा हमारा इस वक्त 0, मल्टीप्लाई किससे करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से, प्लस 1 माइनस ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, फार्मूला यही है ना, अरे यार यही तो लिखा था मैंने। ठीक है, दिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस 1 माइनस ये वाली प्रोबेबिलिटी इनटू, ठीक है ना, यही तो फार्मूला लिखा हुआ है। तो देखो इस फार्मूले की अच्छी बात क्या है, जहां पे बाई 0 होगा पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा। इस इसको समझने की कोशिश करो, पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो 0, 1 बचा, और प्रोबेबिलिटी किससे मल्टीप्लाई होगी, तो प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, 0 की। और अगर प्रोबेबिलिटी बाई इज इक्वल टू 1 हुआ तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, 1 की आएगी। तो चाहे फार्मूला लगा लो चाहे इफ एल्स लगा लो, बात एक ही है। बट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या यूज करना है आपको, फार्मूला यूज करना है। बात समझ में आ गई, लाइक्लीहुड क्या होता है, क्लियर है ना। अब दिक्कत ये है, हमारा हम कौन सा ट्राई कर रहे हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड राइट। अगर हम कोई एल्गोरिथम चलाएं, जैसे ग्रिड सर्च, हमने वो ग्रेडियंट पढ़ा था, ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था ना हमने, हनी चमनप्राश खाया करो सुबह सुबह, आंवला खाया करो, बादाम और अखरोट खाया करो, चिलगोजा खाया करो। चिलगोजा होता है बहुत महंगा, आता है 3-3.5 रुपए किलो आता है, नहीं पता, मुझे डॉक्टर ने बताया था जब थोड़ा सा इशू हुआ था मुझे। 10,000 के चिलगोजा खा गया था, और इतने बढ़िया होते हैं, एक दिन में 250 ग्राम लाया, रात भर में गायब हो गया, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, देखना आप कभी सच में। ठीक है, हाँ, वो लड़की सर्च करने लगी, देखो चिलगोजा पहाड़ों पे ही मिलते हैं, यहाँ पे आसपास नहीं होते हैं। हाँ इसको पता होगा अगर इसने देखा होगा तो, नहीं देखा, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हमने वो पढ़ा था ना ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था। उसमें क्या निकालते हैं हम लोग, मिनिमम वैल्यू। हमने बताया था कर्व का मिनिमम वैल्यू निकालना आसान होता है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, पता नहीं, हम इसमें हो सकती है ना केस में, बट कहीं 1000 पॉइंट होंगे, कहीं 50,000 पॉइंट होंगे। हाँ बेटा, बट वो लिमिट नहीं है ना, बट मिनिमम वैल्यू हमेशा मिनिमम होती है, कितनी होती है, 0। तो मैक्सिमाइज तो नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते
मैक्सिमाइज करना टफ है, तो हम उसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, निगेटिव बना लेते हैं। तो हमने ये फार्मूला लगाया था, राइट, इसी में हमने क्या कर दिया, बस निगेटिव लगा लिया। देखो माइनस बाई, ठीक है गाइस, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, लिमिट नहीं होती, राइट। हमने ये कर दिया, बट इसमें दिक्कत क्या है कि देखो रिजल्ट किसमें आ रहा है, निगेटिव में, और हमें किस पे काम करना है, जीरो पे लाके। हमने क्या करने, लॉग ले लें, क्या ले लें, लॉग। देखो फार्मूला वही है, जहां पे पी थी, पी का मैंने क्या कर लिया, बस लॉग ले लिया, और कुछ नहीं किया। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला देखो सेम है, यहां पे देख लो ऊपर, ये वाला यहां पे देखो ध्यान से, उठा के मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, सेम ही है, मतलब पी माइनस वन का वही फार्मूला लिखा हुआ है, लॉग ऑफ वन माइनस पी लिखो या लॉग बाई इज इक्वल टू जीरो लिखो, बात एक ही है ना, यस और नो। तो लॉग लगाने से क्या आ जाएगी, वैल्यू छोटी हो जाती है, राइट। तो ये इसको बोलते हैं लॉग लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लॉग लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। हाँ जी, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। तो हमारा अब काम क्या होगा, अब हमारी प्रॉब्लम पहले कौन सी थी, MLE थी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड थी, अब हमारी क्या हो गई, मिनिमम लाइक्लीहुड या मिनिमम लॉग हाँ, जब वो केस आएगा तब वो बता दूंगा, ठीक है। उसमें फिर ये प्रोबेबिलिटी नहीं चलती, उसमें सिग्माइड फंक्शन नहीं चलता बेटा, उसमें आपका चलता है सॉफ्ट मैक्स, उसमें सिग्माइड फंक्शन नहीं चलता, क्योंकि सिग्माइड किस पे काम कर सकता है, केवल दो पे काम कर सकता है, अगर दो से कैटेगरी ज्यादा हुई तो सिग्माइड काम नहीं करता। उसको बोलते हैं वन एंड ऑल, वो कर सकते हो, फिर तो आप ये भी लगा सकते हो, बट दैट्स नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है गाइस, फिर से बात समझ में आ गई, हमें क्या करना है, आप देखो हमें क्या करना है गाइस, हमें जो इक्वेशन थी ना, बाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी करके हमने लिखी थी ना, हमें क्या करना, उनमें जो एम वैल्यूज हैं और जो सी वैल्यूज हैं, उनके हमें क्या निकालने हैं, बेस्ट रिजल्ट सच दैट ये जो लाइक्लीहुड क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। आपको समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूं मैं, जैसे उसमें लोग क्या बात कर रहे थे, RMSE मिनिमाइज कर रहे थे, इसमें हम किसको मिनिमाइज करेंगे, लॉग लाइक्लीहुड को। लॉग लाइक्लीहुड को लोग बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी भी बोलते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, एंट्रोपी, लॉग लाइक्लीहुड को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी भी बोलते हैं, मैंने लिखा भी होगा शायद कहीं, तो निगेटिव LLE को बोलते हैं लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी बाइनोमियल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, लोग पूछ ले व्हाट इज बायनोमियल क्रॉस एंट्रोपी, तो आप बता पाओ, ऐसी बायनोमियल होती है, ऐसी मल्टीनोमियल होती है, मल्टी कब होगी, जब दो से ज्यादा कैटेगरी, यहाँ पे आपकी दो ही कैटेगरी है तो आपके पास बायनोमियल, दो से ज्यादा है तो आपका मल्टीनोमियल। जब हम एएनएन पढ़ेंगे, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल, तब आपको बताऊं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, परफेक्ट। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि ऑड्स क्या क्या होते हैं, राइट्स, हमने ऑड्स रेशियो सीखा, फिर हमने क्या निकाला, सिग्मॉइड फंक्शन बनाया,
राइट, आयस कर्व बनाना सीखा, प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा, हमने कट ऑफ देखा, राइट, कि कट ऑफ हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 0.5 होता है। हम उस कट ऑफ को चेंज भी करेंगे, राइट, ताकि हमारा अच्छा रिजल्ट आ पाए। ओके, फिर हमने क्या किया, हमने लॉग लाइक्लीहुड सीखा, नेगेटिव लाइक्लीहुड सीखा, एलएलई सीखा, लॉग लाइक्लीहुड, राइट, ये सब कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है ना। ये सब, ये जो कुछ भी है वो सब क्या है, आपका बैकएंड है। जो कुछ अभी हमने आपको बताया वो सारा क्या है, आपका बैकएंड है। अब हम आते हैं फ्रंट एंड, राइट। तो हमने मॉडल तो बना लिया भाई, मान लो मॉडल बनके हमारा तैयार हो गया। अब मॉडल ने क्या किया, कुछ हमारे पास डेटा पॉइंट थे, मान लो कस्ट आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इतने हमारे पास डेटा पॉइंट थे। और यहाँ पे कुछ वेरिएबल थे हमारे पास, x1, मैं सारे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा मेरे पास स्पेस बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फ्रॉड था, ठीक है ना। फ्रॉड में वैल्यू हमारी 1 आई 0 0, ठीक है। इस तरह का हमारा कोई रिजल्ट आया, ये तो मेरी एक्चुअल डेटा है, राइट। हमने प्रोबेबिलिटी निकाली यहाँ पे मान लो, और प्रोबेबिलिटी के बाद हमारा जो प्रेडिक्टेड रिजल्ट आया, इसका टाइम हो गया क्या, अच्छा, करेक्शन यहाँ पे थोड़ा वो हो गया ही। ओ भैया, चलो रिस्टेबलाइज हो गया, देखो चल रहा है अब, ओके। तो प्रिडिक्टेड वैल्यू मान लो आपकी यहाँ पे 1 आई 0 आई 1 आई 0, क्या हो गया, बधाई हो, ठीक है। मान लो आपकी ये प्रिडिक्टेड वैल्यू हो गई, ओके, मतलब बीच की कहानी सब कुछ आपने कर ली और आपका रिजल्ट ही आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल इवोल्यूशन। मॉडल आपका बनके तैयार हो गया, हम बात करते हैं मॉडल कैसे बताओगे मॉडल सही है या मॉडल गलत है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं गाइज, इन सबके बेस पे बनाते हैं एक, हम लोग बनाते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे एक्चुअल, ठीक है, और यहां लिखा है आपने प्रिडिक्टेड। एक्चुअल में आपके 1 है और आपका 0 है, ऐसे ही यहाँ पे ये 1 है और ये आपका 0 है। अच्छा सॉरी, 0 1 पहले लिखा जाता है, 0 1 0 और 1, ठीक है। अरे भाई देख लो प्लीज, ये एक्चुअल 0
ये वाले हैं और एक्चुअल वन ये वाले हैं, और ये क्या हमारे प्रिडिक्टेड। तो ऐसे कितने जीरोज हैं जो एक्चुअल में जीरो थे और मॉडल ने भी उनको क्या बोला है, जीरो बोला है। हाँ, तो एक ये हो गया हमारा 4 5 5 ये ना, परफेक्ट, ठीक है ना। ऐसे देखो, ऐसे कितने जीरो हैं जिनको इसने 1 बोला है। तो भाई 1 2 3 4, ज्यादा हो गए, चलो 3 कर लेते हैं, 3, राइट। एक हमारा ये हो गया, राइट। 2 और 3। इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है। हुआ देखो, ठीक हो गया, ठीक गाइस, ठीक है। अब कितने 1 थे एक्चुअली जिनको प्रिडिक्टेड क्या किया है, आपका 0। एक एक ही है ना, कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। 1 को 1 कितनी बार बोला गया है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। देख लेते हैं कितना टोटल कितना हो गया हमारा, 14। एक कोई नंबर मिस हो गया हमारा, 0 1 वाले 4। अरे कोई बात नहीं, आप समझ गए ना पहले यहाँ पे, यस और नो। इसको तो मैं बना दूंगा, और तरीके मेरे बनाने के, बट अभी तो मैं आपको सिखा रहा था क्या है, ठीक है। ये तो पाइथन में 1 सेकंड में बन जाता है, एक्सेल में भी मतलब 5 सेकंड लगते हैं खाली, ठीक है ना। तो ये हमारा रिजल्ट, ठीक है। अगर एक्सेल बनाना है ऐसे तो इसको कॉपी करो, ठीक है। यहां जाओ, पिवट टेबल में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल लिख दो, ठीक है गाइस, और यहाँ पे फ्रॉड लिख दो, और यहाँ पर आके इसको डालो, और यहाँ पे डाल दो काउंट। ये नंबर आ गया बस, ये 6 था बस। समझ में आ गया मैंने क्या किया, यस और नो। मैंने इसकी क्या बना दी, केवल पिवट टेबल बना दी, ठीक है ना भाई। एक्चुअल मैंने यहाँ पे डाले रो में, और फ्रॉड मैंने, प्रेडिक्ट मैंने कहा डाले कॉलम में, और किसी भी उठा को यहाँ पे डाल दो और उसका करेक्ट दो, काउंट रख दो, तो पिवट टेबल बनेगी। पिवट टेबल कोई इस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है ये। अब कंफ्यूजन के पहले सुन, पहले देख लेना, उसके बाद, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई होप, परफेक्ट। तो ये रो कॉलम सम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कॉलम सम कर लेते हैं हम लोग, और टोटल कितने हैं हमारे पास, 15 है ना, परफेक्ट। अब देखते हैं, 0 को 0 बोला, इसका मतलब मॉडल सही था। 1 को 1 बोला, मॉडल सही था, है ना। आउट ऑफ कितने टाइम्स इसने ऐसा किया है, राइट। देखो भाई, 6 + 5 अपॉन 15, एक्यूरेसी कितनी हो गई, क्लियर हो गया। सही को सही और गलत को गलत, मतलब 0 को 0, 1 को 1, ठीक है ना। टोटल कर लिया अपॉन टोटल,
दैट इज कॉल्ड माई एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है भाई? रिकॉल। पहले देखते हैं और होता क्या है। मेरे डेटा में एक्चुअल में टोटल फ्रॉड कितने लोग हैं? 6 है ना भैया, ये वही तो है ना। देखो यहां पे देख लो, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, 2 3 4 5 6 फ्रॉड है ना। तो यहीं पे टोटल फ्रॉड लिख रखा है, कितने हैं? 6। एक्चुअल इस तरफ देखा ना, तो टोटल फ्रॉड कितने हमारे पास? 6। और 6 में से ये मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किए हैं, कितने सही प्रिडिक्ट किए हैं? मेरे डेटा में 6 फ्रॉड थे एक्चुअल में, और मॉडल कितने पकड़ पाया? 5। राइट? तो एक्यूरेसी रिकॉल कितना हो गया भाई? 5/6। ये हो गया हमारा रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या है? कि मेरे टोटल फ्रॉड में से जो मैंने मॉडल बनाया उसने कितने पकड़ पाया? कितना पकड़ा? ये 5। और टोटल कितने थे हमारे पास? 6 थे। क्लियर हो गया? एक्चुअल डेटा में हमारे पास कितने फ्रॉड थे, उनमें से मॉडल ने कितने पकड़े? एक्चुअल कितने थे? 6। मॉडल ने कितने पकड़े? 5। 5/6, दैट इज माई रिकॉल वैल्यू। ठीक है, याद कर लेना। नहीं पता? एक्यूरेसी का मतलब जीरो को जीरो जहां बोला, 1 को 1 जहां बोला, उनका सम अपॉन टोटल। मतलब एक्चुअल प्रेडिक्शन अपॉन टोटल। करेक्ट प्रेडिक्शन, नॉट एक्चुअल, करेक्ट प्रेडिक्शन अपॉन टोटल। ऐसा लिख लो। यहां पे फ्रॉड caught by model upon actual fraud in data। ठीक है ना? ठीक है ना? अभी से कंफ्यूजन होने लगा? नहीं हो रहा? चलो, अब प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन इज अबाउट मॉडल, रिकॉल इज अबाउट डेटा। रिकॉल किसके लिए बात कर रहे थे हम लोग? डेटा के लिए। प्रिसीजन हम बात करते हैं कि हमारा मॉडल कितना प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या है? मॉडल ने 8 लोगों को बोला कि फ्रॉड किया है ना? उनमें से एक्चुअल फ्रॉड कितने हैं? 5। दैट्स प्रिसीजन। 5/8। Actual fraud caught by model from data upon total fraud predicted by model। ठीक है भाई, क्लियर है गाइस? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? फिर से देख लो, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? जहां पे 1 को 1, 0 को 0, मतलब करेक्ट करेक्ट प्रेडिक्शन अपॉन टोटल, दैट्स एक्यूरेसी। रिकॉल का मतलब क्या होता है? कि मेरे डेटा में टोटल 1 कितने थे, मतलब फ्रॉड कितने थे, उनमें से मॉडल पकड़ कितना पाया? 5। 6 में से 5 लोगों को बता पाया फ्रॉड, एक बंदा बच गया, है ना? कोई बात नहीं। तो 5 अपॉन कितना आ गया? 6। प्रिसीजन क्या होती है? मेरे मॉडल ने बोला कि 8 लोग फ्रॉड करेंगे, बट उसने एक्चुअल में कितने फ्रॉड किए हैं? 5 लोगों ने। ये 3 लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड नहीं थे, बट मॉडल ने बोल दिया ये फ्रॉड किए। बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा गड़बड़ है, बट एनीवे समझ में आ गया आपको। क्लियर है?
अब इन दोनों का इंटरप्रिटेशन समझ लो अच्छे से, रफली ज्ञान पता चल गया आपको। अब बिजनेस इंपैक्ट समझ लेते हैं। रिकॉल का मतलब क्या है? डेटा ड्रिवन है, और प्रिसीजन किसके रिलेटेड है? मॉडल। बताता है मॉडल हमारा कितना प्रिसाइज है। क्लियर है? अब देखो, दोनों खतरनाक हैं। आप चाहते हो मेरी रिकॉल ज्यादा हो, रिकॉल ज्यादा होगी इसका मतलब ये बंदा जीरो हो जाएगा, यस और नो? ये बंदा कौन था? ये फ्रॉड था, और इसको मॉडल फ्रॉड नहीं बता पाया था, है ना? इसका मतलब अगर ये जीरो हो जाए तो यहां पे 6 हो जाएगा, तो 6/6 100% हो जाएगा। बट अगर आप ये कम करोगे तो इधर बढ़ जाएगा नंबर। रिकॉल और प्रिसीजन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर रिकॉल बढ़ाओगे तो प्रिसीजन घट जाएगा, और प्रिसीजन बढ़ाओगे तो रिकॉल घट जाएगा। ठीक है? जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ठीक है ना? तो अगर आपने रिकॉल बढ़ाया तो ये नंबर कम होकर यहां बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये चलो अभी इतना चेंज नहीं करते, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये वाला गलत प्रिडिक्शन है, ये वाला गलत प्रिडिक्शन है ना, ये और ये दोनों गलत प्रिडिक्शन है। हम क्या चाहते हैं? दोनों कम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? कम दोनों क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रॉड नहीं किया, बट मेरे मॉडल ने बोला कि इन्होंने फ्रॉड किया, तो इसका मतलब हम लोग क्या करें? इनको पैसा नहीं देंगे। अगर बैंक लोन देने वाला होता तो मॉडल क्या करे? ये 3 लोग भी फ्रॉड करने वाले हैं, तो बैंक क्या कहेगा कि भाई हम आपको पैसा नहीं देंगे, बट वो एक्चुअल पैसा दे सकते थे, यस और नो? अगर बैंक ने किसी को पैसा दिया और उसने पैसा वापस नहीं किया, तो बैंक को नुकसान हो गया, यस और नो? सीधा सीधा नुकसान है। दूसरा नुकसान कैसा है बैंक का? बैंक इन 3 लोगों को, मॉडल ने बोला कि इनको पैसे मत दो क्योंकि फ्रॉड कर सकते हैं, यस और नो? बट वो एक्चुअल में पैसा दे सकते थे। मेरे मॉडल ने बोल दिया कि फ्रॉड करेंगे, इनको पैसा मत दो, बट एक्चुअल में वो पैसा दे सकते थे। अगर कंपनी उनको लोन दे देती तो कंपनी को फायदा होता, यस और नो? बट उनको कंपनी को फायदा नहीं होगा। अब वो किसी दूसरे का बैंक के पास चले गए होंगे, उन्होंने उसको लोन दे दिया होगा, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भैया कंपनी का दोनों तरफ से नुकसान होगा। अगर उसने फ्रॉड बंदे को पैसा दे दिया, मॉडल क्या कर रहा है? ये बंदा फ्रॉड नहीं है, यस और नो? ये बंद जो है वो फ्रॉड नहीं है, बट हम इसको लोन दे रहे हैं, ये भी गलत बात है क्योंकि पैसा वापस नहीं करने वाला। ये वो बंदे जिनको हम पैसा दे सकते थे और ये हमें पैसा वापस कर सकते थे, बट हमने इनको लोन नहीं दिया, ये भी गलत। तो ये दोनों नंबर जो होने चाहिए हमारे मिनिमम होने चाहिए, नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें रिकॉल भी बढ़ानी होती है और हमें प्रिसीजन ही बढ़ानी होती है, बट ऐसा केस कभी होता नहीं। हमें क्या चाहिए होता है कि या तो रिकॉल बढ़ा लो या प्रिसीजन बढ़ा लो, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कैंसर की प्रॉब्लम समझो, बंदा था, कैंसर था उसको, मतलब वो फ्रॉड था, यही मतलब है ना? कैंसर था उसको, बन का मतलब उसको था, और आपने बोल दिया कि भैया उसको कैंसर नहीं है, क्या होगा? बंदा मर जाएगा, प्रॉब्लम हो गई क्रिएट। गॉट इट माय पॉइंट? तो हमें क्या चाहिए इस केस में? क्या चाहिए हुआ कि भैया सारे के सारे जिनको भी कैंसर 1% भी चांस है, उनको बोल दो कैंसर है, यस और नो? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर ये वाले कौन से जिनको नहीं था और आपने बोल दिया कैंसर है, तो क्या होगा? दवाई पर चलेगी, राइट? आपको हॉस्पिटल का 2-3 बार फिर टेस्ट होंगे, राइट? खर्चा बढ़ जाएगा, बट 3-4 मतलब टेस्ट के बाद पता चल ही जाएगा कि भैया इसको कैंसर नहीं है। जिसको कैंसर नहीं है उसको आपने कैंसर बोल दिया, चलेगा, बट जिसको कैंसर है उसको आपने बोल दिया कैंसर नहीं है, तो बंदा मर जाए, यस और नो? कोरोना के केस में दोनों में गड़बड़ है। पॉजिटिव था वो,
बट आपने क्या बोल दिया कि वो निगेटिव है। वो सड़क पे जाएगा, पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर देगा। यस और नो? ठीक है ना? बट अगर उसको कोरोना नहीं है, ठीक है, और आपने बता दिया कि उसको कोरोना है, ये मॉडल ही बोल रहा है ना। मॉडल का मतलब मशीन बता रही है। टेस्ट करा के आते हो ना, सैंपलिंग करते हो, समझ लो टेस्ट कर रहा है। वो भी प्रिडिक्शन करते हैं, 100% श्योर थोड़ी ना होते। बहुत बार मेडिकल टेस्ट गलत होते हैं। रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है, पता कितने परसेंट सही है? केवल 62 टाइम्स। मतलब 100 बंदे को बोला कि आप पॉजिटिव हो, तो उनमें से एक्चुअल में केवल 62 बंदे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। समझ रहे हो ना? तो वही ये वाला गड़बड़ है। अब सोचो, राइट, ये बंदे ऐसे जिनको कोरोना नहीं था, बात समझ में आ गई, और आपने बोल दिया उनको कोरोना है, तो क्या होगा? बंद कर दो कमरे में, खाना उना अलग से खाना मिलेगा 15 दिन, बेचारा साधारण डाइट पे आ जाएगा, जो बर्गर और पिज्जा खाता था। बस इतना ही तो होगा, दवाई लगेंगी, बंदा बच जाएगा। बट ये वो बंदा है जिसको कोरोना था और मॉडल बोला कोरोना नहीं। जब जिंदगी और मौत का सवाल होता है, राइट, बहुत रिस्की मामला होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं? रिकॉल बढ़ा देते हैं। हम लोग क्या काम करेंगे उस पर? रिकॉल बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। और अगर जिंदगी मौत का खर्चा नहीं है, तो हम लोग प्रिसीजन पे काम कर सकते हैं। जैसे, तो रिकॉल आपको समझ में आ गया? क्लियर है? रिकॉल हम कब बढ़ाते हैं? जब बहुत हमारा नुकसान हो सकता है। बैंकिंग जनरली क्या करते हैं? रिकॉल और प्रिसीजन को मैच करने की कोशिश करती है, क्योंकि बैंकिंग में रिस्क भी है, और जिसको लोन नहीं दोगे उसको भी दिक्कत है। भाई कस्टमर भी तो छोड़ जाएंगे, आप उसको लोन ही नहीं दे रहे हो, क्या करेगा? आपको छोड़ किसी और बैंक के पास चला जाएगा। तो अगर लोन किसी और से लेगा, तो भैया बाकी पैसा अपना है वो भी वहीं रखेगा, तो आपका हर तरह से नुकसान है। तो बैंक क्या करती है? रिकॉल और प्रिसीजन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें ना जिंदगी मौत का नुकसान है, ना बहुत ज्यादा लीनियंट हो। आप दोनों को मिक्स मैच करके करना पड़ेगा, ठीक है गाइस? अब हम समझते हैं प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन वैसे तो आपको पता चल गया, राइट, कि जितने मॉडल प्रिडिक्ट किए उनमें से कितने आपके फ्रॉड निकले। इसको दूसरी तरह समझते हैं। एक, जैसे एचडीएफसी अर्गो है, राइट, वो क्या करती है? हेल्थ इंश्योरेंस करती है ना? अच्छा, तो हेल्थ इंश्योरेंस कौन करता है? अर्गो ही करती है यार। और कौन सा करता है? न्यू इंडिया ले लो, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस करती है, ठीक है। अब हर दिन उसके पास 10,000 के आसपास लोग क्लेम बिल करते हैं। क्लेम बिल का मतलब समझते हैं ना आप लोग? जैसे कि कोई बीमार हुआ, और उसने जो डॉक्यूमेंट तैयार हुए उसको कंपनी को भेजे कि भाई हम बीमार पड़े, हमारा इलाज हो और पैसा दो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लेम। ठीक है, क्लेम बिल किया गया। तो अगर एक दिन में 10,000 माल रफली समझते हैं हम लोग, एक डे में करीब करीब मान लो टोटल क्लेम जो बिल होते हैं वो 10,000 होते हैं, ठीक है गाइस? अब जब क्लेम बिल करोगे, आपको तो सारे फ्रॉड पकड़ने हैं, है ना? सारे फ्रॉड पकड़ने का मतलब आपको रिकॉल बढ़ानी पड़ेगी। रिकॉल बढ़ाने के लिए क्या करना? ज्यादा ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको, है ना? तो आपने क्या किया कि भैया अब सारे रिकॉर्ड पढ़ने के लिए आपको डॉक्टर चाहिए होंगे। अब मैं तो थोड़ी ना पढ़ सकता हूँ रिकॉर्ड बैठ के, आप पढ़ पाओगे कि इसमें फ्रॉड क्या नहीं किया? क्योंकि वो मेडिकल टर्म लिखे होंगे, आप नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए क्या चाहिए होंगे आपको? डॉक्टर। एक डॉक्टर एक दिन में करीब करीब 20 के आसपास मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ पाता है, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड इतनी मोटी पोथरी जाती है। देखा है कभी मेडिकल रिकॉर्ड जाते हुए? नहीं देखा? कोई नहीं, भगवान ना करे कभी देखने को मिले। बट इतनी इतनी मोटी जाती है, करीब 200 300 पेज होते हैं। अगर आप एक बार हॉस्पिटल एडमिट हुए हो ना, तो 200 से 300 पेज की समरी बनती है, जो आप उसके लिए भेजी जाती है बैंक के लिए कि भाई पैसा दो। तो 20 के आसपास डॉक्यूमेंट्स पढ़ पाता है। जो जनरल प्रैक्टिस है 20 से 25 के आसपास, मैं 20 मान लेता हूं। तो कितने डॉक्टर चाहिए होंगे अगर 20 पढ़ पाते हैं? तो डॉक्टर रिक्वायर्ड 500 डॉक्टर चाहिए होंगे। और एक डॉक्टर की सैलरी कितनी होगी भाई?
1-1.5 लाख रुपए तो लेता ही होगा कम से कम। नॉर्मल डॉक्टर का मतलब एक्चुअली एमडी थोड़ी ना बैठा होगा वहां पे, जिसने बीएमएस कर लिया, जिसने नर्सिंग कर ली, मतलब वो मेडिकल टर्म को समझता है। मान लो 1-1.5 लाख रुपए मान लेते हैं। ओ भाई साहब, ठीक है ना। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, बाकी एक्सपेंस में हटा दे रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। ओ भाई साहब बहुत ज्यादा हो गया, मैं कम कर लेता हूं समय, ठीक है ना। टोटल खर्चा कितना हो गया, 50 लाख के आसपास। इतना खर्चा हो गया, 10,000 रुपए दे रहे हो तो डॉक्टर के लिए, ठीक है। अब आपने जब देखा, 10,000 क्लेम देखे, उनमें से आपको जो फ्रॉड क्लेम मिले, सारे क्लेम तो फ्रॉड नहीं होंगे, यस और नो। मान लो 1,000 क्लेम फ्रॉड थे, ठीक है। और एक क्लेम से जो फायदा हुआ, मतलब प्रॉफिट पर क्लेम जो हुआ, मान लो आपका कोई 2,000 के आसपास हुआ, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका पैसा, 20 लाख के आसपास। थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ भैया, दिस माइनस दिस, 20 लाख का फायदा हुआ, ठीक है ना। रफली समझ में आ गया आप लोगों को। और मेहनत कितनी करनी पड़ी, 500 डॉक्टर और भी खर्चे करने पड़ेंगे, उनकी चाय है, कॉफी है, बिजली है, लैपटॉप है ना, आने जाने खर्चा है, बाकी और भी खर्चे होते हैं, राइट। उनको मैनेज करने वाला एडमिन भी होगा, करेक्ट। आपको कितना फायदा हुआ, 20 लाख, ठीक है। अब आपने बनाया मॉडल, ठीक है, और आपने बोला कि 10,000 क्लेम मत देखो भाई, आप ही केवल 1,500 क्लेम देख लो, सारे क्लेम मत देखो, सिर्फ कितने देखो, ये 1,500 क्लेम देखो। ये क्या, हाईली सस्पिशियस क्लेम है, बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, बेस्ड ऑन माई मॉडल। तो ये प्रिडिक्शन, ये कौन से वाले 1,500 हैं आपके, ये 8 जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किए। बात समझ में आ रही है आपको, मॉडल ने प्रिडिक्ट, ये तो अभी आप बिना मॉडल काम कर रहे थे, सारे पढ़ रहे हो, क्योंकि भैया आपके पास कोई तरीका था नहीं पता करने कौन सा फ्रॉड नॉन फ्रॉड, तो आपने सारे पढ़वा रहे थे। अब आपने मॉडल बनाया और आपने बोला कि नहीं 10,000 मत देखो, सिर्फ 1,500 देखो। एक डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए कितने डॉक्टर चाहिए होते थे, मतलब 20 रिकॉर्ड पढ़ पा रहा था एक डॉक्टर, तो 20 अभी भी पढ़ पाएगा। कितने डॉक्टर चाहिए, 75। सैलरी पहले भी 10,000 थी, सैलरी अभी भी 10,000 दोगे, राइट। अब कितना आप सैलरी दे रहे हो, 7,50,000। पहले कितना दे रहे थे, 50 लाख, ठीक है। फ्रॉड, टोटल फ्रॉड कितने पकड़े थे आपने, 1,000 पकड़े थे पहले। आपने मॉडल बनाया तो इतना तो भरोसा होगा, एक्यूरेसी आपकी 80% होगी कम से कम, है ना। तो 80% फ्रॉड पकड़े गए, मान लो तो 800 क्लेम पकड़े गए फ्रॉड, तो कुछ छूट जाएंगे, क्योंकि ये छूट गया ना यहाँ पे, यस और नो। तो 800 फ्रॉड पकड़े गए, उनमें से 1,500 में से 800 फ्रॉड पकड़े गए, मतलब प्रिसीजन कितना हो गया, 53% के आसपास, कम है बट ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। प्रॉफिट पहले भी 7,000 हो रहा था, लगभग 7,000 ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अब आपका टोटल कितना हो गया, ये, और आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 48 लाख। बात समझ में आ गई आपको, एक मॉडल बनाने से आपने कंपनी को डबल से ज्यादा प्रॉफिट करा दिया। मेहनत लगी कम, एक बार की मेहनत, दो डेटा साइंटिस्ट हायर कर लिए और उन्होंने बनाया। पहले आप कितने डॉक्टर को मैनेज कर रहे थे, 500 को, अब कितने मैनेज कर रहे हो, 75। समझ गए डेटा साइंटिस्ट का काम, आपने कर दिया। हाँ, इससे कुछ लोगों की नौकरी चलेगी, दैट्स ओके,
बट आपकी तो बच गई ना। ठीक है, ये तो हमेशा ही होगा। ठीक है ना, हमेशा ही होगा कि एक दूसरा नौकरी खाते ही खाते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है गाइस? तो इस केस में आप क्या चाहोगे कि प्रिसीजन हमारी अच्छी हो? यस और नो? अभी प्रिसीजन आपकी कितनी थी? 53%। आप प्रिसीजन और बढ़ा दो, मान लो आप कर दो आप 900, तो प्रिसीजन आपकी बढ़ जाएगी, राइट? तो जितनी प्रिसीजन बढ़ेगी उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई गाइस? मैं ओ भाई साहब फिर पहले एक मिनट को, प्रिसीजन पहले कितनी थी? 53% था, इसलिए तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, इसलिए तो इसका नाम कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। पहले प्रिसीजन आपका कितना था? एक सेकंड बेटा, 53 था तो आपको इतना प्रॉफिट हो रहा था। अगर आपने प्रिसीजन और बढ़ा दिया, 60 कर दिया, तो आपको प्रॉफिट और ज्यादा हो गया। तो आप इस केस में क्या जाओगे? प्रिसीजन बढ़ जाए। बट प्रिसीजन बढ़ाओगे मतलब, प्रिसीजन बढ़ाने का मतलब क्या? ये नंबर कम करोगे, है ना? रिकॉल कम हो जाएगी, है ना? प्रिसीजन बढ़ाओ तो रिकॉल कम हो जाएगा, ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, राइट? बात समझ में आ गई? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सारे फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं बैठे हो ना, पकड़ सकते हो। सारे फ्रॉड पकड़ने तो क्या करो, जितने क्लेम आ रहे हैं सबको पढ़ने बैठ जाओ। ये करने बैठ जाओ तो आपको सालों लगेंगे, आपको कभी अपने प्रोसेस को स्ट्रांग नहीं कर सकते। आप क्या चाहते हो कि भैया जितने मैं पकड़ूं उन्हीं में सारे फ्रॉड मिल जाए, यही तो चाहते हो ना आप लोग। आपने बोले 1500 मैंने ये फ्रॉड चांसेस हैं, उन्हीं में सारे फ्रॉड मिल गए तो बल्ले बल्ले। हमारा मॉडल बहुत अच्छा है और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। समझ में आ गया? इसको दूसरी तरह समझ लेते हैं। एक तो देखो, पहले कहानी क्या थी कि भैया 10,000 क्लेम आ रहे थे, हमें डॉक्टर चाहिए थे, तो 20 क्लेम पढ़ पा रहा था, तो 500 डॉक्टर चाहिए थे, और इतना हमारा पैसा जा रहा था। और हमारे टोटल फ्रॉड कितने पकड़े गए पूरे 10,000 में से? 1,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? केवल 20 लाख का। बट हमने कहा ना ना, 10,000 मत पकड़ो, हम डेटा साइंटिस्ट हैं, हम आपकी मदद करते हैं। हमने मॉडल बनाया, हमने बोला कि 10,000 मत पढ़ो, मत देखो 10,000, केवल 1,500 को देखो, राइट? इन 1,500 को देखो, इन 1,500 को देखो, तो करीब 800 या 900 के आसपास आपके फ्रॉड पकड़े जाएंगे। अब आप ये सोचो, 10,000 पकड़ रहे थे तो आपके 1,000 पकड़े जा रहे थे, अब आप केवल 1,500 पकड़ रहे हो, तब आपको 800 पकड़े जा रहे हैं, तो फायदा है ना? टाइम कम लगेगा, थोड़ा सा उधर नुकसान हो जाएगा, बट प्रॉफिट देखो आपका बढ़ रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा, कंपनी का मतलब क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट पकड़ना है, सारे फ्रॉड पकड़ने से मतलब नहीं है उसका। समझ रहे हो ना आप लोग? यस, यस, ज्यादा से ज्यादा डेटा देखना पड़ेगा, राइट, 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 राइट। तो हम यही चाहते हैं ना कि ज्यादा ज्यादा हम लोग टेस्टिंग करा पाए, इसीलिए सारे लोग बोल रहे थे कि ज्यादा ज्यादा कोरोना टेस्टिंग कराओ, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग पकड़े जाए, राइट? और प्रिसीजन क्या होगा, जितने लोग आपने पकड़े उन्हीं में सारे फ्रॉड पकड़ जाते हैं, उन्हीं में सारे कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं। बैंक में प्रिसीजन ज्यादा चाहिए होता है। उसके लिए और दूसरा केस समझ लेते हैं कि जैसे कि अमेजोन को कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसने, और उसको भेजना है सबको, एडवर्टाइजमेंट भेजनी है। हम लोग तो ईमेल फ्री में भेज देते हैं, क्योंकि 15 GB हमको फ्री दे रखा है कंपनी ने। हाँ बेटा बोलो। यार वो तो थोड़ा बहुत चांस तो रहते ही रहता है। हमें मतलब क्या, ओवरऑल प्रॉफिट से मतलब, राइट? अभी हम एग्जांपल, क्यों माइनस होगा? प्रॉफिट वो तो भैया उसने पैसा दे रखा था तो आपको देना ही देना पड़ेगा। मान लो बीमार था बंदा, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, फ्रॉड करे या ना करे। हाँ, अगर रोक लिया तो आपका पैसा बच गया। मान लो सारे लोग फ्रॉड नहीं करते 10,000, तो सबको पैसा देना पड़ता नहीं देना पड़ता आपको? यस और नो? हाँ, हमने फ्रॉड पकड़ लिए, वो अच्छी बात है, वो हमारा फायदा है। बाय डिफॉल्ट बैंक को सबको पैसे देने पड़ेंगे,
अगर बीमारी कवर है तो, यस और नो। बट हमारा काम क्या है कि भैया जो लोन सबमिट किया उनमें से हम बचा पाए, जितना बचा पाए उतना फायदा है हमारा। हाँ, फालतू क्लेम ना जाए। दूसरा एग्जांपल समझ ले, जैसे कि अमेजोन ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मान लो एक बढ़िया सा लैपटॉप उसने लॉन्च किया जिसमें डीप लर्निंग जैसे मॉडल बड़े आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि अभी एचपी ने लैपटॉप लॉन्च किया है एचपी एक्स करके, ठीक है। तो वो लैपटॉप उसने लॉन्च किया, उसको ईमेल भेजना है सबको, राइट। तो आपको क्या लगता है वो सारे ईमेल सबको भेजता होगा वो ईमेल एडवर्टाइजमेंट? नहीं भेजेगा। उसके पास कम से कम 25-30 करोड़ तो इंडिया के यूजर्स होंगे, राइट। 25-30 करोड़ लोगों को ईमेल भेजे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत हो जाएगी, क्योंकि आपको लगता है आपकी कॉस्टिंग फ्री, आप ईमेल ईमेल करते रहते हो, कंपनी को पैसा लगता है, हर ईमेल के पैसे होते हैं जब ईमेल आप बाहर ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इमर्टिका से मान लो ये लोग ईमेल भेजते हैं तो इनका स्पैम में चला जाता है, ठीक है ना। तो क्या करें, दो तरीके, गूगल को पैसा देंगे कि भैया हमारा ईमेल कभी स्पैम में ना जाए, तो आप कितना भी इनका ईमेल स्पैम में भेजते जाएंगे कभी स्पैम में जाएगा ही नहीं। तो गूगल को दिया पैसा, पैसा तो खर्च हुआ ना आपका। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ कंपनियां हैं, जैसे पेटीएम है। पेटीएम मतलब मैं जानता हूं पेटीएम को, मेरे साथ का एक लड़का वहां पर काम करता है एनालिटिक्स में, बताता है कि जैसे कि आपको अपनी कंपनी का मेल भिजवाना सबको, तो सबको यही दिखाई देगा कि इन्होंने भेजा है, बट वो किसके सर्वर से भेजेगा? पेटीएम के सर्वर से, पैसा लेगा उसका, कॉस्टिंग लग रही है ना। तो मान लो 25 करोड़ लोग थे, एक पैसा भी लगा 25 लाख के आसपास लग गया, राइट। और लोगों ने खरीदा ही नहीं, क्योंकि सब लोग तो डीप लर्निंग वाला लैपटॉप नहीं खरीदने वाले। हम पता कर लें कि कौन कौन से लोग डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग को पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं या इंटरेस्ट है, कहीं से भी कुछ भी करके। वो 100% तो सही नहीं होगा। जैसे मैं अभी घर पे बता रहा था लोगों को कि मैं मशीन लर्निंग काम कर रहा है, तो मेरा दोस्त जो दुकान चलाता है वो सर्च कर रहा था डीप लर्निंग क्या होती है ना। गूगल को तो पता लगे अभी डीप लर्निंग सीख रहा है, बट उसको डीप लर्निंग प्रोजेक्ट सॉरी लैपटॉप से मतलब नहीं है, वो सिर्फ देख रहा था मेरे को चेक करने के लिए, ये फेक तो नहीं रहा है। तो फिर बात समझ में आ गया, तो ऐसे लोग भी तो इंटरेस्टेड हो जाएंगे ना, लगेगा गूगल को। तो हमने क्या कहा, भैया 25 करोड़ लोगों को मत भेजो, ये सिर्फ 5 लाख लोगों को भेज दो, है ना। तो 5 लाख में से जो, देखो 25 करोड़ को भेजोगे तो भी जो 100 लोग या 1000 लोग लेने वाले थे वही लोग लेंगे, राइट। अगर 5 लाख लोग लोगोगे तो लगभग वही लोग, दो चार छूट जाएंगे, वो अलग बात है। जैसे मान लो कोई नया बंदा है जिसने गूगल सर्च नहीं करी, वो सर से पूछ गया सर कौन सा मॉडल ले लूं मैं, सर ने बोलिया ये ले लो, उसने सर्च ही नहीं किया, तो वो सर्च में नहीं आएगा, वो उसने ले लिया, तो वो एक्स्ट्रा हो गया, वो अलग बात है, बट फिर से वही बिकेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जितने लोगों को हम एडवर्टाइजमेंट दें, सारे के सारे उन्हीं में से प्रोडक्ट खरीद लें। बाकी एडिशनल खरीदो अच्छी बात है, बट हम 25 करोड़ लोगों को ना बेचें। यस, प्रिसीजन, जितने हमने लोगों ने बोला उन्हीं में से हमें मिले, दैट इज माई प्रोसीजर, ठीक है ना। तीसरा केस ये है कि भैया आपने रोबोट बनाया जो आंखों की ऑपरेशन करता है, बात समझ में आ रही है आपको? आंखों में ऑपरेशन का मतलब उसमें जो दाग धब्बे उनको हटाएगा, या मान लो ऑपरेशन कर रहा है, कोई चोट लग गई उसको या कैंसर है उसको, उसको रिमूव कर रहा है, राइट। अब तो कीमोथेरेपी होती, पहले कैंसर को रिमूव करते थे ऑपरेशन करके। मान लो कोई ऐसी बीमारी है जो फैल रही है, उसको वो काट के अलग कर रहा है, ठीक है, रोबोट कर रहा है। अगर आपने रिकॉल हाई कर दिया तो क्या कहेगा कि एक भी चीज उसमें छूटनी नहीं चाहिए, चाहे वो हार्ट भी उड़ा दे। बात समझ में आ रहे हो? अगर हार्ट से अटैच है तो हार्ट भी काट देगा वो, क्योंकि उसको आपने क्या बोला है कि गलती नहीं कर, छोड़ना कुछ भी मत, सारी की सारी जो गलत चीज है वो निकाल दो। तो जरा सी भी गलत होगी, इंसान होगा देखा, अरे छो इतना चल जाए कोई दिक्कत नहीं, बट वो काट के निकाल देगा, राइट। और प्रिसाइज कर दिया तो बाकी सब चीजों छोड़ देगा, राइट, थोड़ा बहुत गड़बड़ों को छोड़ेगा। वो आपकी जो
इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको छोड़ देगा, आपके बाकी बीमारियों निकालने की कोशिश करेगा। यस और नो? हम क्या चाहोगे इस केस में? कभी ये रिकॉल भी अच्छा हो और प्रिसीजन भी अच्छा हो, दोनों अच्छे होने चाहिए, क्योंकि रोबोट काम कर रहा है। रिकॉल भी अच्छा होना चाहिए और प्रिसीजन भी अच्छा, क्योंकि भैया गड़बड़ी भी ना हो और गंदगी रह भी ना जाए। इसका एक डिलेमा है, एक सीरीज है, उसमें वो कहता है, एक रोबोट होती है, वो रोबोट से वो कहता है कि आप अपने फ्रेमवर्क की रक्षा करना, उसको एक प्रोग्राम बना के दे देता है। ठीक है, तो रोबोट का फ्रेमवर्क मतलब जिससे रोबोट बना गया, उसको अपनी केयर करना कि कोई उसको टच ना करे, उसको कोई छेड़खानी ना कर पाए। तो कहती ठीक है। फिर जब वो एल्गोरिथम रन करती, कौन उसी एल्गोरिथम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे पता, बॉस आप ही तो पहुंचा सकते हो। होता है, बोले जब आप ही सिर्फ ऐसे व्यक्ति हो जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हो, तो आपको मैं खत्म कर देती हूँ, तो दुनिया में कोई पहुंचाएगा ही नहीं इसको नुकसान। बात समझ में आ रही है ना? मशीन को आपने क्या बोला कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब जिसने बनाया वो तो नुकसान पहुंचा ही सकता है ना। जैसे मैं पहुंचूंगा, मुझे फ्रेमवर्क समझने लगेगा, टाइम लगेगा, वो जिसने बनाया वो नुकसान पहुंचा सकता। मशीन क्या कहती है कि भैया दुनिया में नुकसान पहुंचा सकता है, तो कौन पहुंचा सकता है? आप। मुझे फ्रेमवर्क, मेरा प्राइमरी टास्क क्या है? फ्रेमवर्क की कैपेसिटी सिक्योर करना। और सेकेंडरी टास्क और सब चीजें। सेकेंडरी टास्क आपने बोला कि मेरी भी रक्षा करो। मैं क्या करूं? फ्रेमवर्क की रक्षा करूं या आपकी रक्षा करूं? तो वो क्या करते हैं, उस बंदे को मार देती है। इंसान तो लॉजिक समझ सकता है कि चलो ठीक है, ये अपना आदमी नहीं मारेगा, पर मशीन का मतलब क्या है कि भैया ये मूवी है यार। आप अकेले छुप के बनाओगे तो थोड़ी नहीं इतना कर पाओगे। हाँ, एक फैक्ट्री में बना रहे हो, 10 लोग, पता तो पता है सबको कहाँ क्या कर सकते हो। आप अकेले बैठ के बना रहे हो चुपे चुपे, तो क्या होगा? तुम्हें मार डालेगी, तुम उसे मार डालो, किसी को पता नहीं चलेगा। समझ में आ गया ना? तो इसलिए कोई खतरनाक चीज है ऐसे नहीं बनानी चाहिए। समझ गाइस? तो उसके लिए यहां पे आता है सर F1 स्कोर। क्या आता है? F1 स्कोर। F1 स्कोर का फार्मूला कुछ नहीं होता, 2 टाइम्स ऑफ रिकॉल टाइम्स ऑफ प्रिसीजन अपॉन रिकॉल प्लस प्रिसीजन, ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रिकॉल टाइम्स ऑफ प्रिसीजन अपॉन रिकॉल प्लस प्रिसीजन। इस केस में आप क्या जाओगे, ये चीज ज्यादा होगा मैक्सिमम। और ये है कुछ नहीं, मतलब फार्मूला कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिकल मीन ऑफ रिकॉल एंड प्रिसीजन। हार्मोनिकल मीन में क्या होता है? आउटलायर का इफेक्ट नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। ठीक है, उसको मैनेज कर लेता है आराम से। F1 की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ये कहता है कि ओवरऑल रिकॉल और प्रिसीजन अच्छे हैं, सिर्फ ये कहता है। फार्मूला क्या है भाई? 2 टाइम्स ऑफ रिकॉल टाइम्स ऑफ प्रिसीजन अपॉन रिकॉल प्लस, ठीक है, ये फार्मूला। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंफ्यूज नहीं करी ज्यादा, समझ में आ गया? अभी आ गया, कल भूल जाओगे, इसलिए पढ़ के आना। ठीक है गाइज? ठीक है, वो भाई इसको खत्म कर ले, कंफ्यूजन खत्म कर ले। ठीक है।
ओके, तो जो गाइज मैंने अभी आपको समझाया वो था बेस्ड ऑन नंबर्स। अब इनके एक्चुअल फार्मूले क्या होता है वो देखिए, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव आप किसी को भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव आप किसी को भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली लोग 1 को पॉजिटिव बोलते हैं और 0 को नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखो नेगेटिव डेटा था, मॉडल नेगेटिव प्रेडिक्ट किया, ऐसे मॉडल के हिसाब से देखते हैं, राइट। नेगेटिव प्रेडिक्ट किया, वो एक्चुअल में भी क्या था, नेगेटिव था, दैट इज ट्रू नेगेटिव, ठीक है ना। मॉडल ने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया और वो था भी पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है ना। मॉडल ने बोला पॉजिटिव बट वो था नेगेटिव, तो गलत बोला ना मॉडल ने, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है ना। मॉडल ने पॉजिटिव बोला बट वो पॉजिटिव नहीं था, समझ में आ गया। मॉडल ने पॉजिटिव बोला बट वो पॉजिटिव नहीं था, मतलब फॉल्स पॉजिटिव। मॉडल ने नेगेटिव बोला बट वो नेगेटिव नहीं था, फॉल्स नेगेटिव। क्लियर है। एक्यूरेसी का फार्मूला क्या बनेगा, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल, यस और नो। बात समझ में आ गई आप लोगों को। रिकॉल का फार्मूला क्या बनेगा फिर, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, यस और नो। यस और नो। एक्यूरेसी का फार्मूला क्या था, दिस अपॉन टोटल था ना, ये तो किया था ना हमने। 1 को 1, 0 को 0। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 0 था और ये 1 था। किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो कहीं किस तरह से मिलेगी, कहीं किस तरह से मिलेगी, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो कंफ्यूज मत होना। तो क्या हो गया भाई, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल, अरे यार नेट